वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 11 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत हम सभी की प्यारी गुड़िया रानी कोमल पटेल कोमल पटेल बहन मंत्रोच्चारण के साथ, और साथ ही साथ श्राद्ध पर्व में पितरों की मोक्ष की मुक्ति के लिए उन मंत्रों का भी उच्चारण किया जाएगा। तो उन मंत्रों के साथ आप अपने पितरों को याद कर लें। जी बहन, माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट करो, को होस्ट हो। रुको, को होस्ट कैसे हट गई? बनाया तो को होस्ट था। हो गया जी। सादर प्रणाम सभी को, वंदे मातरम। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। चश्मा निकाल लें, पीठ सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, अपने अपने गुरु को, भगवान को याद करते हुए। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ॐ सर्वपितृभ्यो नमो नमः। 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 ॐ श्री 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 सर्वपितृभ्यो नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः।
ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय 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 नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंख पे लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम सभी को। और आज चौपाल की शुरुआत, सबसे पहले आप सभी के सामने कुछ विचार रखे जा रहे हैं। उनमें से आप देखें कि किस विचार पे आज चर्चा होनी चाहिए। मतलब मेरे पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है बीमार होना भूल जाइए। बीमार होना भूल जाइए एक ऐसी पुस्तक जिसने अभी तक लाखों लोगों के स्वास्थ्य की काया पलट कर दी है। और इस पुस्तक के विचारों से परिपूर्ण इस पुस्तक का टाइटल है बीमार होना भूल जाइए। लेखक का नाम डॉक्टर अबरार मुल्तानी। और इस पुस्तक में जो परिचर्चाएं हैं, जिन पे विचार व्यक्त किए गए हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूं। आप में से चैट बॉक्स में लिख देंगे आज उसी सब्जेक्ट पे। ऐसे तो पूरी पुस्तक पढ़ने को सुनने को चाहिए, सबको समझना चाहिए, लेकिन आज किसी एक उस पर चर्चा करेंगे। जीने का सही तरीका, इसके अंतर्गत जो जानकारियां हैं, श्वास का ज्ञान, पहले सुन लीजिए आराम से। जीने का सही तरीका, श्वास का ज्ञान, पानी पीने का ज्ञान, भोजन का ज्ञान, खड़े रहने, बैठने और चलने का ज्ञान, बैठने का ज्ञान, चलने का ज्ञान, सोने का ज्ञान, वस्त्रों का ज्ञान, नहाने का ज्ञान, व्यायाम का ज्ञान, शौच का ज्ञान, गर्भावस्था में देखभाल, बच्चों की देखभाल, चिकित्सा का ज्ञान, विचारों का ज्ञान। दूसरे भाग में है मुद्दे जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहले तो है ज्ञान की बातें, अब हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुद्दे। साथ छोड़ता शरीर, इंसानों का नाश करते कीटनाशक, चार सुंदर सुगंधित और स्वादिष्ट जहर, सेहत से कंगाल न कर दे नई अमीरी, इतना नाजुक है क्यों आपका लाडला, बीमारियों के खौफ का क्रूर कारोबार, क्या करें जब पता चले कि आपको डायबिटीज है, क्या करें जब पता चले कि आपको थायराइड की समस्या से पीड़ित है, क्या करें जब पता चले कि आपको बीपी हाई है, दर्द दिल का कारोबार, क्यों आम हो रहा है कैंसर, छोटी लापरवाही बड़ी समस्या, रूप हरते सौंदर्य प्रसाधन, युवाओं की अनियमित दिनचर्या और यौन स्वास्थ्य। 21वीं सदी के युवाओं की बूढ़ी होती रीढ़, 21वीं सदी के युवाओं की बूढ़ी होती रीढ़। आयुर्वेद का भविष्य मानवता की रक्षा की दृष्टि से, स्पेशलाइजेशन के साइड इफेक्ट, डॉक्टर का भगवान से कसाई तक का सफर, कमीशन से गिरता डॉक्टरों का सम्मान, अजब देश के गजब डॉक्टर, और सेहत से जुड़े महामिथ्या। मतलब इतने सारे विचारों को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है इस पुस्तक के स्वाध्याय से। इस पुस्तक का नाम है बीमार होना भूल जाइए और लेखक हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी, आयुर्वेद डॉक्टर।
आपके भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल के। देखते हैं। विचार का ज्ञान, छोटी लापरवाही, बड़ी समस्या, कोई भी। ठीक है। और भी देखें जरा, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों ने सुना क्या। तो उससे जो दो चार सब्जेक्ट आप बताएंगे। चलिए, प्रियंका शर्मा नागपुर से दीदी ने इस पुस्तक को पढ़ी है। तो सबसे पहले इस पुस्तक के विचार ही जान लेते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद प्रियंका शर्मा दीदी के विचार क्या हैं। प्रियंका शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये पुस्तक तो मैंने पढ़ी, और ये अपने एक जानकार को दी पढ़ने के लिए। अच्छी पुस्तक है, और इसमें लिखा है बीपी के बारे में। डॉक्टर हमको हमें कैसा बताते, जैसे 140 बीपी हो गया, तो वो किस प्रकार से डराते हैं, मधुमेह में किस प्रकार से डराते हैं, जीवन को किस तरह जीना है। एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है पूरी पुस्तक। आपने भेजी थी मुझे ये पुस्तक। जी दीदी। ये है बीमारियां हारेंगी, हम्म। जिंदगी इतनी सस्ती क्यों, जी जी। डॉक्टर अरवर मुल्तानी की। जी। पुस्तकें हैं तो दीदी ने बहुत समय पहले भी पढ़ी, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो हैं, कहीं ना कहीं पुस्तकों के स्वाध्याय से हमारे दिलो दिमाग पे एक जो पर्दा चढ़ा होता है, वो पर्दे की सफाई हो जाती है थोड़े से। तो चौपाल में भी, चौपाल करने का भी उद्देश्य यही है कि यहाँ पे अलग अलग विचारों से, अलग अलग परिवारों के अनुभवों से हम सभी के आंखों पे जो पर्दा लगा होता है, डर का, भय का, अविश्वास का, वो धीरे धीरे छटने लगता है। चलिए, एक हैंड रेस भी है। हैंड रेस ले लेते हैं दीदी का, फिर उसके बाद इस पुस्तक में से आकांक्षा गंगस बहन ने लिखा है विचार का ज्ञान, छोटी लापरवाही बड़ी समस्या। हमारी जो छोटी लापरवाही होती है, उससे बड़ी बीमारी कैसे बन जाती है, उसके ऊपर। तो उसे आज 5 मिनट का स्वाध्याय करेंगे बीच में। पहले सुखमनी कौर दीदी से बात कर लेते हैं। सुखमनी कौर दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, पुस्तक का अभी अध्ययन होगा, तो फिर मैं कल प्रश्न कर लूं या फिर अभी मैं पूछ सकती हूँ? नहीं नहीं, कोई पूछ लीजिए दीदी। ठीक ठीक है भैया। भैया, एक भैया हैं, सैबाबाद में रहते हैं। तो उनको 35 वर्ष उनकी उम्र है। तो उनको फिस्टूला और फिशर्स की प्रॉब्लम है। तो हमने उनको वही बताया था जो आपने बताया था ना, बारिश का पानी और घी, वैसा करके बताया था कांसे के बर्तन में। तो उन्होंने वो किया है, 1 हफ्ता हो गया है। और एक दिन में 2 टाइम वो लगा रहे हैं उसको। तो वो बोले कि अ, वो जहाँ उनको खिंचाव महसूस होता था, फिस्टूला जहाँ पर है, वो सूखापन होने की वजह से खिंचाव महसूस होता था। कहते अब वो खिंचाव नहीं लगता, लेकिन जो पस है ना, बहुत ज्यादा बनती है। और उसमें अभी कोई आराम नहीं मिला है, दर्द भी है। और ये उनको प्रॉब्लम है अप्रैल महीने से। तो इन्होंने पहले क्या किया कि केमिस्ट से ऐसे ही दवाई लेकर कुछ भी खाते रहे। और अब वो जो अब हमें क्या बताना चाहिए कि इसी को कंटिन्यू करें या फिर कोई विकल्प और भी इसमें ऐड करें? और उनको 10 साल पहले बवासीर की प्रॉब्लम थी। उसका ऑपरेशन तो मेरे ख्याल, हाँ, ऑपरेशन नहीं कराया था। लेकिन वो कह रहे हैं अब हमें समस्या नहीं है बवासीर की। तो अभी क्या करें भैया आगे बताने के लिए? आज उनका फोन आया था दोपहर में, तो मैंने कहा मैं भैया से पूछ के फिर आपको आगे का बताऊंगी। जी जी। जो ये बारिश के पानी से मलहम बनाए हैं, उसे तो ज्यादा से ज्यादा बार प्रयोग करें, क्योंकि उससे बाहरी रूप से वहां पे होने वाली जो तकलीफें हैं, अंदरूनी रूप से स्किन से संबंधित, वहाँ की नसों से संबंधित, उसको ठीक करेगा। और अंदरूनी खान पीन के उपचार में बहुत ही सरल, त्रिफला जो है ना, अपना त्रिफला, रात को 2 चम्मच त्रिफला हल्के गुनगुने पानी से नियमित रूप से सेवन करने के लिए बोल दीजिए। और परहेज में ठंडी चीजें, मतलब मिर्च मसाले जो हैं वो बंद, ठीक। चाय कॉफी बंद,
और जितनी भूख हो उससे थोड़ी सी कम खाएं और चबा चबा के खाएं। ठीक भैया। ठीक है दीदी। ठीक है भैया, फिर आगे अपडेट दे देंगे जी जो भी हो। जी। धन्यवाद भैया। कुमकुम देवी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया हमको तो खांसी हो रहा था और जुकाम, जैसे नाक जाम हो गया था, तो कल आपने बताए थे कि जमाइन और मंगरेला ऐसा को भून के लगा लेना, तो खांसी उसी तो ठीक हो गया है। लेकिन सर गर्म होता है, माथा वाथ दर्द कर रहा है, कल से बहुत, अभी बहुत दर्द कर रहा था। मतलब आंखें दर्द हो रही है और सर दर्द हो रहा है। आंख भी दर्द हो रहा है और सर दर्द हो रहा है, और सर गरम गरम लग रहा है जैसे बुखार जैसे। और वो जमाइन और मेंगरेला तो सुई है, और उसको सिखा के पी लिया था, खांसी तो मतलब एकदम बिल्कुल ठीक ना हुआ, वो ठीक हो गया थोड़ा बहुत है, तो उसको एक बार और कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी, कर लीजिए। और अभी और जो सर में दर्द हो रहा है और आंखें दर्द हो रही है, हाँ। इसके लिए अभी घर में क्या है, काली मिर्च है। हाँ, काली मिर्च है। एक काली मिर्च को मुंह में रख के दांतों से चबाइए जरा। अच्छा चबाते हुए। भैया, माथा गर्म हो रहा था, तो अभी हम भैया ऐसी मेथी और मीठा को वाले हैं, सबसे पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद पिएंगे। जी जी। अभी तो मैं चौपाल पे कोशिश ये करता हूँ कि किस तरीके से रसोई घर आपको आपकी मदद करेगा, तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। अभी एक काली मिर्च लीजिए, मुंह में चबाइए। अच्छा। चबाते हुए जो लार बनेगी ना, हाँ। उस लार को आंखों में लगाइए। हाँ। ठीक है। और अभी बज आप रहे हैं लोग। 8 सवा 8 हो रहे हैं। 9 बजे तक मैं हाँ। आपसे दोबारा बात करता हूँ। और भैया जी, वो जो मेथी जब को बनाए हैं उसको पी लेंगे। हाँ पी लीजिएगा, लेकिन 9 बजे के बाद पीजिएगा। अभी अभी जो बोला है उसको करके देखते हैं, क्योंकि हमें रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधाल है। तो जो ठीक है ऐसी ऐसी भैया। तकलीफें हैं, तो उनमें इस तरीके से करने से क्या क्या लाभ होते हैं, उन्हें हमें देखना जैसे है, उसके अनुभवों को। आँख आँख में अंदर लगा लेंगे कि ऊपर से। आंखों में अंदर लगाइए काजल की तरह। अच्छा, पहले काजल की काली तरह। मिर्च को अच्छे से चबा लीजिए। और हाँ। उसकी जो चबाते हुए जो लार बनेगा वो अंदर घुटकना नहीं है, रखे रहिएगा। और हाँ। उसको आंखों में लगाइए। हाँ। थोड़ी सी नानी याद आएगी, चिंता ना हाँ। करें। ठीक है। हाँ। और तो सर भी दर्द कर रहा है, गरम गरम सा लग कोई रहा है। बात नहीं, आंखों में लगाइए, सर में भी आराम मिलेगा। ठीक है, बंद। ठीक है। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसीलिए एक ही चीज बताई है कि अभी आधे पौने घंटे में तो ऐसा कोई आफत तो आ नहीं रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अलग बात है। ठीक है। नहीं तो तो ये ज्यादा रसोई दिक्कत घर का नहीं जो है होगी। काली मिर्च को हाँ। आंखों मुंह में चबा के चूसते हुए अच्छे से उसका जो लार बनेगा वो लार आपको आंखों में लगानी है। इससे हम सभी ये देखते हैं कि आंखों में लगाने से आंखों के दर्द के अलावा ये सर का दर्द कैसे ठीक कर रहा है। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है, बंद मत। वंदे मातरम। कल्याणी शाह। दीदी है वंदे मातरम में। आप दर्द कहाँ जा करने रहे से दीवार नहीं, और दीवार के अंदर पैर नहीं करूँगा, दीवार पे दीवार पे और जब लार बन जाएगा, लार से निकाल के। भैया ऐसा है, जब आपके सवाल ले लिए जाएं तो आप अपने माइक को बंद कर लिया कीजिए। ठीक है। सुनील प्रसाद। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। एक 1.5 साल का बच्चा, उसको भूख या 10 दिन से लग ही नहीं रहा, पानी पीता है लेकिन भूख नहीं लगता है। 1.5 साल का बच्चा है। घर में अदरक है, हाँ हाँ। अजवाइन, नहीं अदरक नींबू, हाँ। अदरक नींबू काली मिर्च नमक। अदरक, नींबू, काली मिर्च, नमक। इसकी तो चटनी इसको चटनी ऐसा पीस लीजिए और उसके जीभ पे मल दीजिए।
और एक के अभी 2 मंथ का बच्चा है जो कि रात दिन खूब रोता है, उसके लिए कुछ उपाय? तेज पत्ते का बारीक पाउडर करके शहद में मिला के चटाना चाहिए। शहद का रस प्याज में मिला के वो चटाना चाहिए। दिवाकर आर्या भैया। हाँ जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। जी, एक लड़की है 12 साल की, और उसका ना वो उसकी क्या कहते हैं, पंचकर्म का जो शिरोधारा भी कर चुके हैं, 5 5 दिन हो गया है, और उसकी सिर दर्द ठीक नहीं हो रही है। उसको उसकी मैंने वो हाथ वाला भी किया था बंधन चिकित्सा, और रबर वाला भी किया था यहाँ पे, वो भी काम नहीं कर रहा है, और उसमें नस्य डालने के लिए भी नाग में बोल रहा हूँ। रीठा काली मिर्च सौंठ। रीठा काली मिर्च सौंठ 2 2 चुटकी लेके 1 चम्मच पानी में अच्छे से पीसिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच पानी में। और इस पानी की 5 5 बूंद दोनों नाक में 2 से 3 बार डाल दीजिए। रीठा काली मिर्च सौंठ। अब जिनके भी हैंड रेस रहेंगे। ठीक है। अब चलते हैं स्वाध्याय की ओर, क्योंकि 137 परिवार जुड़ चुके हैं और आज पढ़ने का क्या मतलब, प्रियंका दीदी आपके पास तो किताब पढ़ी हुई है ना, और अभी आप फ्री हो? प्रियंका शर्मा दीदी। प्रियंका शर्मा दीदी। नहीं भैया, मैंने एक मेरे मित्रों को दी हूँ पढ़ने के लिए। उनको अच्छा डायबिटीज है तो मैंने ये चलिए पढ़ी है, इसमें लिखा है। ठीक है, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आज हम एक विचार को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पुस्तक का नाम है बीमार होना भूल गई। लेखक हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी। और इस पुस्तक के पेज नंबर 146, दूसरे भाग में 12वां अध्याय, छोटी लापरवाही बड़ी समस्या। मैसेज में लिख रहे हैं कि थोड़ा मेरा सुन लीजिए। चलिए 1 घंटे बाद सुन ले तो चलेगा। हार्ड, अगर सांसें बंद होने वाली है तो दोबारा मैसेज कर दो। ठीक है। छोटी लापरवाही बड़ी समस्या। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना। इसी सिद्धांत का प्रथम बिंदु स्वास्थ्य की रक्षा से प्रेरित यह अध्याय है, जिसमें हम उन बिंदुओं पर विचार करेंगे जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इनसे बड़ी समस्या हो सकती है। तकलीफ दे कुर्सी का प्रयोग। आजकल हर कार्यालय एवं दुकानों पर रिवॉल्विंग एवं पुश बैक कुर्सियां पसंद की जा रही है। यह कुर्सी आपके कमर की रीढ़ की हड्डी के आकार पर प्रभाव डालती है, जिससे कमर दर्द की समस्या होने लगती है। यह कमर दर्द धीरे धीरे बढ़कर साइटिका एवं स्लिप डिस्क का रूप धारण कर लेता है, जो एक जटिल एवं अत्यंत पीड़ादायक समस्या है। टेबल एवं कुर्सी की ऊंचाई का गलत अनुपात। अक्सर हम टेबल कुर्सी किसी भी ऊंचाई की लेकर उस पर अपना कार्य शुरू कर देते हैं या बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। यदि कुर्सी टेबल से ऊंचाई के अनुपात में ज्यादा है तो हमेशा गर्दन झुकाकर कार्य करना पड़ेगा। ऐसा करने से हमें गर्दन की समस्या उत्पन्न होने लगती है और आगे चलकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या में परिवर्तित हो सकती है। इसके लक्षणों में हाथों में सुनपन, गर्दन में दर्द, चक्कर आना आदि है। अतः अगर हम टेबल कुर्सी का अनुपात सही रखें तो निश्चित ही इस बड़ी तकलीफ से बचा जा सकता है। टॉयलेट में पुरानी एवं घिसी हुई चप्पलों का उपयोग। अक्सर जो लोग शौचालय में पुराने चप्पलों का उपयोग करते हैं, कई बुजुर्ग फ्रैक्चर का शिकार होते हैं, जिनमें कुल्ले की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एवं पैरों की हड्डी का फ्रैक्चर प्रमुख है। इन तीनों फ्रैक्चरों में अधिकांश लोगों के बाथरूम में फिसलने का कारण होता है, जिसका भी प्रमुख कारण ये चिकनी एवं सपाट चप्पलें होती हैं। बुढ़ापे में कुल्ले, रीढ़ एवं पैर की हड्डियों का फ्रैक्चर एक आम बहुत बड़ी समस्या बन रही है। ऐसे में हम कई फ्रैक्चरों को मात्र चप्पल बदलकर रोक सकते हैं। मोटरसाइकिल एवं पुराने घिसे हुए टायर से चलाना। अधिकांश युवा अपनी पॉकेट मनी बचाने के चक्कर में अपनी मोटरसाइकिल पर कुछ भी खर्च नहीं करते, लेकिन पुराने एवं घिसे पीटे टायर से गाड़ी चलाना एक बहुत ही जोखिम भरा काम है।
क्योंकि गाड़ी स्लिप होने की प्रमुख वजह चिकने एवं सपाट टायर होते हैं। इसलिए अपनी मोटरसाइकिल में कोई और खर्च करें ना करें, टायर, ब्रेक, इंडिकेटर, साइड ग्लास और हॉर्न पर अवश्य खर्च करें, क्योंकि यह आपको सही सलामत मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। बच्चों को खिलौने में कोई नुकीली या छोटी वस्तु देना। अक्सर अभिभावक अनजाने में बच्चों के पास ऐसी नुकीले या छोटी वस्तुएं रख देते हैं जिसे बच्चा लेकर खेलने लगता है या मुंह में डालकर चबाने लगता है। यदि वस्तु नुकीली हो तो हो सकता है बच्चा अपनी आंख में मार ले या मुंह में या तालू में, मसूड़ों में चुभा ले। इससे बच्चा अपनी आंखें हमेशा के लिए खो सकता है। यदि वस्तुएं छोटी हुई तो हो सकता है कि बच्चा उसे निगल जाए। अतः हमेशा छोटे बच्चों के खिलौने बड़े आकार के एवं सुरक्षित होने चाहिए। जहरीली वस्तुएं तथा दवाइयां बच्चों की पहुंच में रखना। हर दवाई एवं विषैली घरेलू उपयोग की वस्तुओं के लेबल पर लिखा होता है कि इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें, परंतु हम इस चेतावनी को अक्सर अनदेखा कर देते हैं और इसके गंभीर परिणाम हमें हमारे आसपास प्रतिदिन देखने को मिल जाता है। कई बार बच्चे मॉस्किटो कॉइल्स, फिनाइल तथा अन्य कीटनाशकों को पी जाते हैं, जिससे बच्चों की जान भी जा सकती है। बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी का अनुसरण करते हुए उनकी दवाएं भी अकेले में खा लेते हैं, जिसके कारण उनका जीवन दांव पर लग जाता है। अतः हमें चाहिए कि हम दवाइयों और विषैली वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। स्वचिकित्सा। स्वचिकित्सा एक ऐसी भूल होती है जिसे हम अनजाने में करते रहते हैं। कई पढ़े लिखे लोग स्वचिकित्सा की अपनी शान समझते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स नाम पर कई सारी दवाओं को डिब्बे में रख लेते हैं एवं कोई समस्या होने पर उनमें से दवाई खाते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को भी दवाइयां बांटते रहते हैं तथा इसे पुण्य का काम समझते हैं, जबकि वास्तव में यह खतरनाक आदत है जिससे किसी की भी जान भी जा सकती है। क्योंकि कई लोगों को किसी भी दवाई का विशेष से एलर्जी होती है तथा किसी में तो यह एलर्जी इतनी भयानक होती है कि यदि तुरंत आपातकालीन उपचार न मिले तो रोगी की जान भी जा सकती है। यदि किसी रोगी को तुरंत प्रतिगामी प्रभाव न हो तो बिना डॉक्टरी सलाह के दवाएं लेते रहने से शरीर के कई अंगों में भारी क्षति हो सकती है, जिसको पुनः ठीक करना बहुत मुश्किल होता है एवं ये कई अन्य रोगों का कारण बन जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई रोगी एक बीमारी से ठीक होते ही नहीं उन्हें दूसरी बीमारी घेर लेती है। इनका मुख्य कारण होता है कि किसी एक बीमारी के लिए ली जाने वाली दवाएं दूसरे अंगों को खराब करती है, जिसके कारण व्यक्ति के रोगी को चक्रव्यूह में फंसता जाता है। इसलिए हमेशा स्वचिकित्सा से दूर रहें। इंसुलिन लेने और खाने के अंतर को नजरअंदाज करना। इंसुलिन लेने का सामान्य नियम है कि जब आप भोजन की थाली के सामने बैठें तभी इंसुलिन लें। कई लोग इंसुलिन लेकर टीवी देखने या फोन पर बातचीत करने लगते हैं या अन्य किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। यह गलती बहुत से लोगों को भारी पड़ जाती है। या तो वो बेहोश हो जाते हैं या लकवाग्रस्त हो जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं। कई बार यह लापरवाही मौत का कारण भी बन जाती है। इसकी वजह इंसुलिन का रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक कम कर देना होता है, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की अत्यधिक कमी के कारण मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। अतः हमेशा याद रखें, इंसुलिन के बाद खाना खाने में थोड़ी सी भी देर ना करें। मैंने अपने अनुभव से कुछ बातों को आपके सामने रखा है। सभी बातों को बताना यहाँ संभव नहीं है, अतः आप किसी भी गलती को छोटा ना समझें, उसे विकराल रूप ना लेने दें। इसके साथ ही एक अध्याय पे और चर्चा कर लेते हैं, या पहले कुछ प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, फिर उसके बाद व्हाइट वाला कपड़े दे दो। उधर है बेटा, जहाँ का टी शर्ट है अलमारी में। रितु शाह दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया, रितु सानी, रितु दास। हाँ जी, हाँ जी। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम। सबसे पहले तो एक फीडबैक देना है मैंने दांतों का। वो मैंने मिर्ची वाला जो नमक हल्दी पाके उससे से मेरा दांत बिल्कुल ठीक हो गया। सारे मसूड़े पे मैं मलती हूँ, मुझे नहीं मिर्चा उर्चा लगता है।
जी दीदी। बहुत अच्छा रहा है। तो दूसरी भैया मैंने पूछना था, हम्म। हाँ जी दीदी बोलिए। हाँ, भैया मेरे को ना कब्ज रहता है हमेशा ही। जैसा मैं अरेंड लेती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, जिस दिन नहीं लेती तो दूसरे दिन ही ऐसा बिल्कुल मेरा पेट फिर मतलब जाम हो जाता है। तो रोज रोज अरेंड लो कोई मतलब ये तो नहीं है, ले सकती हूँ रोज भैया? हाँ ले सकते हैं, ऐसे कोई अरंड तेल बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी दिया जाता है, वृद्धावस्था में भी दिया जाता है। सबसे कब्ज की सबसे सुरक्षित औषधि है अरंड का तेल। और अरंड के ठीक है मैं। तेल के नियमित से अरंड के तेल के सेवन से कब्ज तो दूर होती है, आज के समय में होने वाला आम बात और गठिया, ठीक है भैया। उसकी भी बहुत अच्छी औषधि है वो। ठीक है, मैं फिर रोज ले ही जाऊंगा ना, दो दो चम्मच, कभी 2 चम्मच ले लेती हूँ, कभी 1 चम्मच ले हाँ लेती हूँ। बीच बीच में कुछ दिनों पे छोड़ भी दिया कीजिए, ठीक है। जब भी छोड़ती हूँ तभी पेट साफ नहीं होता है। ऐसा है, पेट साफ करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सुबह उठ के भरपेट पानी पी लीजिए, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लीजिए, उकड़ू बैठ के पी लीजिए, और उसके बाद आप आराम से घूमते रहिए, जब प्रेशर बने तब जाइए। आप लोगों भैया में उकड़ू बैठ नहीं सकती हूँ, भैया मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद उकड़ी नहीं बैठ सकती हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी आराम से पानी पी के घूमते रहिए, जब आपको लगे। ठीक है। भाई अगर 1 2 दिन तो आप घूमते हुए रहिए, घूम के ही कर लीजिए। हमने क्या सोचा है कि सुबह उठे और पेट साफ होना चाहिए, भाई थोड़ा घूम लो, 2 4 घंटे बाद साफ हो जाएगा। हर दिन काम एक काम हमेशा टाइम पे थोड़ी होता है, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है ठीक ठीक है। है। धन्यवाद मैं। शकुंतला। भैया वंदे मातरम। सामने सामने कैसे आवाज आएगा इसमें? अनम्यूट तो कर दी। डीके कविता जी, आपके माइक को बंद कर दिया गया, आपने अपना समय ज्यादा ले रहे थे। डीके जो लोग हैंड रेस कर रखे हैं अपने फोन के पास ही रहें। जी, मुझे बहुत तेज सर्दी हुआ है। मैंने अदरक, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च तो ली, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। गुड़ नहीं है घर में अभी। हम्म। हाँ, तो बताएं क्या लें? कुछ नहीं, बिना गुड़ के ले लीजिए, उसमें क्या है। हम तो गुड़, आराम गुड़ तो आराम। नाक में सरसों का तेल भी लगा लीजिए, अंदर खींच लीजिए, नाक की में सरसों का तेल 1 2 बूंद नाक के अंदर खींच लीजिए। जी। बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो तो अजवाइन को उबालिए, और उसको हाँ। तौलिया या चादर ओढ़ के भाप ले लीजिए, स्टीम ले लीजिए। जी। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। सरिता सुमन। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरे घर में ना दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल के जुड़वा हैं, एक लड़का एक लड़की। कितने लेकिन साल क्या के? है ना, वो दोनों, एक लड़का एक लड़की है, 3 साल के हैं। वो हम्म। आए दिन हर महीने वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। हर महीना 2 महीना होता नहीं है ना कि वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। बहुत मतलब इम्यूनिटी वो लोग का बहुत वीक है। जब देखो तो बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है, महीना 1.5 महीना होता नहीं है कि वो लोग हमेशा बीमार पड़ जाते हैं। क्या करना चाहिए? आईवीएफ वाले बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं? क्या भैया? आईवीएफ वाले बच्चे हैं? नहीं नहीं, कॉमन है भैया। अच्छा। हम्म। सीजर से हुए हैं। कोई बात। दोनों ट्विंस हैं। हम्म। बच्चों के खान पान कैसा, मालिश मालिश वगैरह कैसी है? सब ठीक है, वो खाने पीना सब कुछ टोटल चीज वो लोग खाते हैं, बट क्या है ना, वो लोग आए दिन बीमार पड़ जाते हैं। हर महीना 1.5 महीना होता नहीं है कि एक जन का तबीयत खराब हो जाता है तो दूसरा का भी तबीयत खराब हो जाता है। एक होम्योपैथी में दवा आती है, AF टैब, AF टैब, SBL ए कंपनी की। मैं लिख के चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। हाँ जी भैया, चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
एसबीएल कंपनी की एएफ टैब आती है, टैबलेट आती है। AF टैब। हाँ, अच्छा, इसकी एक एक गोली दिन में 3 बार दोनों बच्चों को 1 से 1.5 महीने दे दें। तो टैबलेट ये लोग मतलब खा पाएंगे? देना तो शुरू करें, वो तो क्या उसके पिताजी भी खा लेंगे। वो वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मैंने आपके मुंह पे टेप लगा दिया, मेरी सिरदर्दी नहीं है, बच्चा टैबलेट कैसे खाएगा। मेरी दादी नानी तो मुंह फाड़ के खिलाती थी, ऊपर से 2 थप्पड़ भी मार देती थी। ठीक है। आपके मुंह पे तो टेप लगा पड़ा, आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी किसी को। मेरे माता आपके मुंह पे टेप लगा पड़ा है, आप कुछ भी बोलो, सुनाई किसी को कुछ नहीं देगा। मेरे माता पिता दवाई देने के लिए मुंह फाड़ के फिर फाड़ के खिला देते थे। आप अगर एक बच्चे को गोली नहीं खिला सकते तो बच्चे को बाहर छोड़ाओ। हर्षा चौधरी जी। रश्मि यादव। हेलो भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरे ना जीभ में 2 दिन से जीभ के आज गले तक फटफट सी जीभ गई है। थोड़ा सा जूस वूस पिया उसका मैंने, क्या बोलते हैं, तेज पत्ता, और यहाँ पे ओरिजिनल तेज पत्ता मिल गया था, और बेल का पत्र, यही काफी चीजों के पत्र लेके, तो 2-3 दिन से मेरी जीभ में आज गले तक ऐसा ना जैसे खाना खा रहे हैं तो नमक भी लग रहा है, और बस, और वो जीरा भी चूस रही हूँ, कभी वो लौंग भी चूस रही हूँ, लेकिन आराम सा नहीं लगा है। तो कुछ बता दे मेरे को। सोंठ और घी उबाल के उस पानी को मुंह में घुमाते हुए पीजिए। तरन्नुम बहन। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी बोल रहे थे ना कि इनको तो मैं सब दवा दे रही हूँ, लेकिन पेट में ना असहनीय, कल भी रात भर दर्द था, तो सुबह में 5 बजे फिर डॉक्टर बुलाए तो एक इंजेक्शन पड़ा पेन किलर और गैस का। आज दिन में चावल दाल और कद्दू का भुजिया दिन खाने के लिए, कल से ऑफिस नहीं जा रहा। तो आज दिन में भी खाने के फौरन बाद बोले कि पेट में मतलब बेचैनी बेचैनी जैसा हो रहा है। हम बोले क्यों हो रहा है, तो ढेकार भी बहुत आएगा, और फिर उसी तरह दर्द हो रहा है भी इनको। क्या दे दूं भी, ढेकार बहुत होता है, और घर पेट जैसे लगेगा कि कड़ा हो जा रहा है। घर में धनिया और पुदीना है, और बड़ी इलायची। जी 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 धनिया, पुदीना, बड़ी इलायची और सौंठ, जी है। इसको कूट के पानी में उबाल के 1-2 चुटकी नमक जी मिला के पिलाइए 2-3 बार। ठीक है भैया जी। एक बार अभी पिला देना, एक बार रात को अगर जी दोबारा या सुबह पिला दीजिएगा। इस तरीके से दो जी दो तीन बार पिला दीजिए। जी भैया जी, ठीक। रीना नवलानी दीदी। जी भाई प्रणाम। हाँ जी। ये देखो, इसकी वो नींद इतनी है। जी। बड़ी वाली ये देखो, बड़ी वाली बेटी की है, छोटी वाली की? ये बड़ी वाली की है भाई। अच्छा, कितने महीने का हो गया? ये ये हो गई ना 12 महीने की, कितने 11 महीने की है। 11 महीने की। जी। अच्छा। नातिन को पता नहीं है कितने महीने की हो गई, बेटी से पूछती है। ये है हमारी आज की नवयुग नानी। हंसो हंसो हंसो, जल्दी से दिखाओ। हाय कर दे सबको, हाय कर दे, हाय। राधे राधे करो सोना, राधे राधे राधे। राधे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम बिट्टू। मातरम। वंदे मातरम बिट्टू। बहुत good। हाँ। हाँ। हाय हेलो छोड़िए, वंदे मातरम बोलिए। हाँ। ये बेटा मॉडर्न नानी है, ये हाय हेलो सिखा रही है। हाँ, ये छोटा है, ये छोटी का बेटा। इसको दिखा तो रही थी। और तू भी कर दे, बात कर भाई से। वंदे मातरम गुड़िया। वंदे मातरम भैया। कैसी हो? बैठ। बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। क्या हुआ, ज्यादा खाना खा रही है? हाँ, इसका हिस्से का भी, ये बड़ा वाला, हम्म। वंदे और ये छोटी। मातरम।
राधे राधे जय राधे 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 करो राधे। वाहिगुरु जी कर दो। कैसे कहते हैं वाहिगुरु जी? कैसे करते हो? वो तो बात ही नहीं ये करता है अलग है किसी थोड़ा सा। चलो बहुत बढ़िया, खुश रहो हम आप, गाड़ी वाले हैं, हम किसी के हाथ नहीं आते। खुश रहो, खुश रहो सब। सीताराम अग्रवाल चाचा जी, भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया पत्नी के पेट में जलन हो रही है 2-3 दिन से, तो जीरा धनिया सौंफ का काढ़ा दें और कुछ और दें? छोटी इलायची जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये 3 चीज डाल दें। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। स्नेहलता दिहाड़िया। जी वंदे मातरम। क्या? वंदे मातरम। हेलो जी, मैं सर वो बोल रही थी, क्या बोलते हैं मेरे को, मतलब बच्चेदानी फॉब्रॉइड है, तो उसके लिए कुछ क्या करना चाहिए वो पूछ रही थी। और थोड़ी नाभि के नीचे दर्द भी होता है पीरियड के पहले, मतलब। और ये उम्र कितनी जो बहन? गदेरी है वो बहुत मेरी 31 है भैया। वजन? वजन मेरा 64 है। 64 है। पीरियड टाइम पे आता है? जी पीरियड, हाँ जी, टाइम से आता, मतलब 1-2 दिन ऐसा हो जाता है, बाकी टाइम से आता कहाँ है। रहती हैं? हम लखनऊ में रहते हैं सर, सिवनी जिला। आपको एक नंबर ले रहा हूँ, 82 333 22 सर एक 334। बार फिर से बोलिए ना सर। सर नहीं भाई, पहली बार जुड़ी हो? जी भाई, जी एक बार और। अभी चैट बॉक्स में ना आपको एक नंबर भेजा है मोनिका बहन का, आप उनको फोन कर लीजिएगा। तो आपको विशेष रूप से किस प्रकार भाप लेनी है, क्या क्या करना है, वो आपको समझा देगी। आपके आपके नंबर पे मोनिका दीदी का नंबर भेजा है, आप उनको फोन कर लीजिए। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि दीदी मुझे बात करनी है, कल चौपाल में बात हुई थी तो भैया ने नंबर दिया था, तो फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। सुषमा। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे भैया मातरम जी। अभी एक एक आया है, उषा थी, मैंने आपसे बात भी करवाई थी उसकी, उसके फेवराइट ही था न्यूट्रिशन। तो आज उसने बताया है मुझे कि दीदी मेरा, आपने उसको बताया था एक तो पान गुलकंद और चूने का, तो उसने वो खाया था, तो वो उसके ठीक है एकदम। एक अजब गजब का पत्ता होता है क्या भैया, मुझे नहीं पता, तो वो बोले थे कि मैंने वो खाया था दीदी 5-6 दिन। तो उसका भी चेक करवाया ना, तो एकदम से वो घबराहट बिल्कुल खत्म हो गया है। बट उसको पीरियड्स जो है वो कह रही है कि मुझे 1.5 ही दिन आता है और आता भी बहुत कम है। तो उसका वो ट्रीटमेंट मेरे को पूछ रही थी कि दीदी इसके लिए मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा, एक तो उसने पेंसिलिन के लिए मैंने कहा ये ले लेने के लिए, उसने भाप नहीं ली थी भैया, ताकि उसको काफी कल हम लोग 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में इसी चीज पे चर्चा करनी है। पहले ही मैंने सब्जेक्ट रखा है, मासिक धर्म के दिनों में होने वाले इन्हीं चीजों पे कल 1 से 1.5 घंटे चर्चा होंगी 11 बजे पे, ताकि जितने परिवार जुड़े रहेंगे तो अपने आप ही सामने वाले जो भी उनके संपर्क में आएंगे तो उनको वो इलाज बता सकते हैं, जिन इलाजों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो आप धन्यवाद भैया। 11 बजे। तो ये आम होता जा रहा है, इतनी ज्यादा समस्याएं होती जा रही है, तो उस पर हम एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं मासिक धर्म में, जैसे भी पीसीओडी है या फेब्राइड्स है, गांठ्स है, लिकोरिया है, मतलब इन सभी पे एक दिन दोबारा सरल तरीके से चर्चा करने वाले हैं। चाचा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम गोविंद भैया जी, नमस्ते कैसे बाबा, हैं? वंदे मातरम। कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। मिसेस के बारे में आपने जो बताया ये 501 501 हाँ 501, ये मिसिज में भी 501 लगेगा, चाचा जी को तो पक्का लगेगा। नहीं नहीं आपने जो बताया वो प्रयोग किया, किया, उससे आराम भी है। तो अभी यानी
रविवार से उनको लैट्रिन हो रही थी, अब कम हो गई। हाँ, तो उसको खाना नहीं खाती, गिर यानी चक्कर आने के वो गिर गई थी। तो दाहिने बाजू में जो पसलियों में अभी दर्द है, वो बेड पर से उठ नहीं सकती। उठाना पड़ता। हाँ, तो उठाना पड़ता उनको। और जो आज गोविंद भैया ने बताया, जो आपने बताया, वो प्रयोग आज करने वाले और भी, क्योंकि मैं रहता घर को, लड़के हमारे थी यानी। जी जी। तो ये आपका प्रयोग सफल ही है, तो वो भी करूंगा मैं। और पसलियों में दर्द है, इसलिए वो बेड से उठ नहीं सकती, अभी दवाखाने में भर्ती है। जी। तो उसके चाचा जी लिए 500 रुपए तो मिसिज के नाम के देने पड़ेंगे, चाहे बात कितनी रुड़ा हो। मैं नहीं नहीं, तो भूलने वाली हूँ नहीं। हाँ बिल्कुल देंगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है। वैसा तो हमारा कार्य ही है। हम जी कहाँ से चाचा जी, देंगे, वो देता हम देते। हम का। फिर ठीक है चाचा तो जी। तो क्या, अब क्या करें ऐसे पसलियों के लिए? 2-3 चुटकी फिटकिरी, मतलब फिटकिरी की भस्म, हाँ हाँ फिटकिरी की भस्म, 1 कप या 2 कप गुनगुने, हल्के गुनगुने दूध में, हाँ नहीं दूध नहीं चलता। हाँ हल्के हल्के गुनगुने दूध में 1 गिलास से दूसरे गिलास में 10 बार पलटी करनी है, हाँ। और ये दूध पिलाना है। तो उनको दूध नहीं चलता, डॉक्टर ने मना ही किया, गैस्ट्रोस्कोपी की उनकी, तो दूध बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो कोई बात नहीं, होम्योपैथी में दवा लिख लीजिए। होम्योपैथी नहीं लेंगे सर, वो जरा अलग प्रकार के है। लेकिन अब जो दर्द है उसको तो खत्म करना है ना, नहीं तो हाँ बिस्तर हाँ, पे कब तक पड़ी रहेंगी। वही तो है ना। और दवाखाने में है ना, तो वहां का बिल लग रहा, मैं घर को हूँ, मैं नहीं जा सकता। हम्म। बोलिए। आप ऐसा है, होम्योपैथी बिल्कुल ही नहीं लेंगी। नहीं लेंगे सर, ये तो बड़े मुश्किल से ले रहे हो। अच्छा, अट्ठा 77-78 साल का है फिर आया लड़का। काम कीजिए, अभी 1-2 दिन हॉस्पिटल से जैसे ही आ जाते हैं फिर बात करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अभी हैं ही, वहां तो देख रेख तो हो ही रहा है। हाँ, वो हो रहा है। ठीक है, और अभी क्योंकि लैट्रिन भी अभी कर रहे वहां हैं, पे आपका प्रयोग अगर भी। जैसे वहां पे मालिश सिकाई करनी है या कुछ लगाना है, तो वो तो हॉस्पिटल में हाँ, संभव तो होगा ही नहीं, तो घर में ही हो नहीं सकता है। अपन नहीं, वहां नहीं कर रहे हो, अपन ही करना पड़ता हो, गर्म पानी का सेक वगैरह ये कर रहे हैं। बेटियां कर रही अब हमारी बेटियां कर रही, बेटान तक तेल भी लगा रही वहां। दवाइयाँ लेंगी नहीं, ठीक होना है। हाँ ना, क्या कर, मैं तो परेशान हुआ। मेरा जितना विश्वास है आप पर प्रभु, बस वो अलग उधर विचार के है। ऐसा है, पहले फिर दस्त ठीक हो जाने दीजिए, जैसे अच्छा दस्त ठीक होगा तो उसके बाद की आप काढ़ा लिख लीजिए। अच्छा। काढ़ा। हाँ हाँ, काढ़ा दे दीजिए, काढ़ा। लेकिन दस्त ठीक होने के बाद, हाँ हाँ ना। ये दस्त जब पूरी तरह से ठीक हो जाए, हाँ, तो ये क्या इसमें वो लेट्रिन का उन्होंने क्या इन्फेक्शन हो गया बोलते उसमें, स्टूल का उन्होंने ये किया, उसमें इंफेक्शन हो गया, कभी कभी हरी हमेशा हरी लेट्रिन। होती है। जैसा ना, ये होते ही है, जैसे ही दस्त लगते हैं तो हमारे यहाँ हाँ पर इन्फेक्शन होता है, तभी वहाँ पे ये सब चीजें होती है, उसकी चिंता ना करें। धनिया हाँ जीरा सौंफ का जो पानी है, उस हाँ उस वक्त के अतिसार में, दस्त में, हैजे में होने वाला जो इन्फेक्शन है पेट में, उनके इन्फेक्शन को भी खत्म करता है धनिया जीरा सौंफ। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन तो जो चोट की वजह से जो दर्द है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक तो तेल लगाना है और एक काढ़ा हाँ बनाइए, काढ़े के लिए हाँ, सामान लिखिए, लेकिन दस्त ठीक होने के बाद देना है, ये ध्यान रखें। अच्छा अच्छा, बोलो। हठ जोड़, हठ जोड़ पंसारी खाने से मिलेगा। हाँ हाँ, हट जो। अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी, हाँ लिखा। अर्जुन छाल, अर्जुन छाल, हाँ ठीक है, तीनों बराबर मात्रा में ले आइएगा। हाँ और इनका पाउडर आधा चम्मच हाँ। 1 कप पानी में उबाल के, अच्छा हाँ जब आधा कप रह जाए हाँ। तो छान के पिलानी है। अच्छा लेकिन शुरू में जब दस्त ठीक हो जाए तब भी इनको हल्का ठंडा ही पिलाना है,
और अच्छा जैसे पेट सही हो जाए, सब चीज सेट हो जाए, तो फिर आप हाँ दुगना पिला सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हथजोड़, अम्बा हल्दी और अर्जुन चाल लेकर उसका काढ़ा बनाना और वो पिलाना। हाँ जी, हाँ जी। और अभी तो ये जो आपने बोला वही प्रयोग कर रहे। हाँ, अभी तो पहले एक्चुअली क्या है, जो दस्त हाँ अभी पूरी तरह से जिसकी वजह से हॉस्पिटल में है, तो कम से कम घर आ जाए पहले। ठीक है। हाँ, उसके खाने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ भी खाते नहीं, अभी खाना खाती नहीं। एक दो दिन लगेगा, फिर आ जाएगा, इच्छा भी जग जाएगी। इसी धनिया अच्छा, जीरा सौंफ के पानी से भूख भी जग जाएगी। तब भी अगर भूख ना जग रहा हो, तो हाँ लौंग और काली मिर्च को तवे पे सेक के बारीक पाउडर करके नमक नींबू मिला के दे दीजिएगा। अच्छा, धन्यवाद। जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। रजनी जोशी। हाँ प्रणाम। भैया। जी दीदी। भैया, मेरे को खांसी हो रही थी, आपने बताया था गुड़ न अजवाइन, तो लिया था मैंने अदरक गुड़ और अजवाइन तीनों चीज, तो मुझे फायदा है। दूसरा भैया, मेरी सासू माँ को बुखार आया था, तो उनको मतलब जैसे सोडियम की कमी हो जाती है, तो शरीर काम नहीं करता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो खाना भी मैं रुचि से कुछ खा नहीं पाते हो, खाने में कोई टेस्ट नहीं है उनको। देखिए, अगर किसी को भी सोडियम की कमी हो जाए, तो सबसे बढ़िया है कि अपने घर में दो दो तरह के नमक तो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। एक जी भैया। सेंधा नमक और एक काला नमक। जी भैया। ये दोनों नमक की दो दो चुटकी लीजिए, जी। और एक दो चम्मच पानी में गरम कर लीजिए, खूब अच्छे से। मतलब खूब अच्छे से गरम करके उस पानी को रख लें, और उस पानी की एक एक बूंद जीभ पे टपकाते रहना है। जी भैया। पिला मत, पूरा पिला मत देना है, जीभ पे टपकाते रहना है। जी भैया। जी। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया, प्लेटलेट्स के लिए आपने एक बार बताया था दालचीनी, मुनक्का और तुलसी पत्ता। तो भैया वो तो मैंने नोट किया, लेकिन हड़बड़ी में पूरा नहीं नोट कर पाई कि उसको देने का सही तरीका क्या है। तो वो पानी में उबाल के देते हैं या क्या चीज पानी है? में उबाल के दे सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको चटनी बना के शहद मिला के चटा सकते हैं। ठीक है। वो प्लेटलेट्स बढ़ाने का है ना भैया? ऐसा ना, मैं अभी नॉर्मली सी बात बता दूं, जितने भी बुखार की दवाइयां हैं जी। घरेलू, वो हम्म। सभी के सभी प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं। अच्छा। होता क्या है, हम्म। जब तक किसी को नई चीज नहीं दोगे ना, तब तक हाँ। उसको लगता है कि इससे मेरा प्लेटलेट नहीं बढ़ेगा। हम्म। 90% ये है। और हम्म। 1-2% है, जैसे तांबे का पानी बना के पिलाना, वो अपने आप हम्म। में प्लेटलेट, बकरी का दूध देना, वो अपने आप हम्म। प्लेटलेट पे थोड़ा सा ज्यादा असर करता है। लेकिन बाकी चीजें जैसे धनिया है, हम्म। पुदीना है, और गिलोई है, हम्म। और एक और औषधि है रसोई घर की है, मेरे ख्याल से बड़ी इलायची, इसका जी। पाउडर बना के शहद में मिला के या पानी में उबाल के देने से प्लेटलेट भी बढ़ता है और बुखार भी ठीक होता है। ठीक है। ठीक है भैया। और ये टाइफाइड के बुखार भी ठीक होता है, ये दूसरे बुखार भी ठीक होता है। लेकिन जब जहाँ जैसे प्लेटलेट की बात आती है ना, लोगों में जी। एक भावनाएं बनी हुई है कि डर बहुत बढ़ जाता है। ये, जी। अब हम लोग इस उम्र के हैं, आप भी थोड़ी सी बड़ी उम्र की हैं। आप खुद देखिए, आज से 20 साल पहले प्लेटलेट नाम की कोई चिड़िया उड़ती ही नहीं थी बाजार में। बिल्कुल नहीं था। अभी ये डेंगू और प्लेटलेट्स दो नई चिड़िया भी आ गई। हाँ, तो ये मतलब इस तरीके की चीजें उड़ती है। नहीं तो पहले तो सिर्फ ये था कि बुखार लग रहा है, बच्चा कमजोर है, खाना नहीं खा रहा है, बुखार हम्म। ठीक भी हो गया तो भूख नहीं लग रही है, बस यही चीजें होती थी। ठीक है भैया। तो ये बड़ा लड़का है जैसे 30 साल के करीब का, तो दालचीनी इसमें आधी चम्मच पाउडर डाल दूं? सब मिला के, अब आपको, आप लोग ये बताओ, जितनी भी चीजें थी ना, सब मिला के अगर 10 ग्राम की मात्रा मैक्सिमम मात्रा है व्यस्क की, और अच्छा। उससे 10 गुने पानी में उबाल लीजिए। ठीक है भैया। लेकिन ठीक है। होता क्या है, जैसे ही एक चम्मच को हम 10 चम्मच पानी में उबालेंगे, तो सही से उबलेगा नहीं, सब तुरंत जल जाएगा। जी। लेकिन आयुर्वेद की भाषा में जो कहा गया जाता है कि वो आपको 10 गुना पानी में मिला के उसको उबालना होता है धीमी आंच पे। तो धीमी अच्छा। आंच पे क्या होता है कि जब तक वो चौथाई रहेगा, आधा हम्म। रहेगा, तो वो हम्म। असर अच्छा आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, गैस का फ्लेम ही इतना तेज है कि सबसे लो पे भी करोगे ना, तब भी वो तभी। धीमी आंच नहीं है। जी। क्योंकि सबसे लो वाले पे भी हमारी सब्जी आराम से बन जाती है। तो वो 2 बार, दिन में 2 बार ले लेगा ऐसे, सुबह हाँ, और तो शाम उससे में पानी, खाना? मतलब उस हिसाब से अब पानी की मात्रा हम 10 गुना के बजाय 20 गुना कर दिया, कि भैया जी। 1 चम्मच है तो 1 कप पानी में डाल दिया, और आधा कप चौथाई कप रहने तक उबाल के छान के पिला दिया।
तो मुनक्का, दालचीनी और तुलसी पत्ता तीनों चीज मिला करके 2 चम्मच हो जाए। हाँ, 2-3 चम्मच हो जाए, बहुत अच्छी दवा बन जाती है। अभी ठीक है। देखिए, अभी हमने पीछे श्री राम बटी में हुआ क्या भाई, 5 घंटे वो रगड़ा गया तब उसके अंदर गुण बढ़ गया। बढ़िया जी। तो जब धीमी आंच पे वो पकेगा, आराम से धीमी आंच पे, चौथाई आठवां हिस्सा रहने तक वो 20-25 मिनट तक धीमी आंच पे रहेगा। जी। तो उस पानी के कण कण में, मतलब एक बूंद के हर कण में वो औषधि भरा पड़ा होगा। ठीक है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी। भैया एक और फीडबैक था, वो आपने पहले एक बार बताया था, दिव्या केशवानी रायपुर की मेरे से बात करने लगी थी, तो उसने बंधन चिकित्सा की थी, तो आज मेरे को बता रही थी कि बंधन चिकित्सा से मेरा घुटने का दर्द चला गया और मैं काफी एक्टिव हो गई हूँ। पहले जैसे कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो मैं उनको बोली थी, बोली शाम को चौपाल में जुड़ना, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ रही है शायद, हम्म। उसकी रूटीन में नहीं आया है। तो बोली भाई साहब को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। बरसा, श्रद्धा दीदी, गाल पे हाथ नहीं रखते, ठीक है। गाल पे हाथ नहीं रखते। हम्म। भैया एक बहन है, उनकी एज है 47। उनको पिछले साल उनको ना यूट्रस में वो थी, सिस्ट थी, ओवरी में भी। तो उनको मैंने यही अपना जो भी इलाज है हम बताते हैं वही बताया था, स्टीम लेना और मसाज करना, ये सब बताया था। तो उनको ब्लीडिंग रहती थी हमेशा, तो वो ही 1-2 बार लेने से उनकी ठीक हो गई थी। उसके बाद वो थोड़ा बहुत वो करती रहती थी, तो रेगुलर रहा उनका पीरियड। अब दो अब उनको क्या है, पीरियड आ रहे हैं तो आए ही जा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे। बहुत उन्होंने मुलेठी ये वो सब खा लिया, स्टीम भी बहुत बार ले ली, और वो कह रही हैं कि ज्यादा ये सब खाने से उनको खांसी जुकाम वो भी हो गया, गला खराब हो गया। जैसे मुलेठी वगैरह ज्यादा, वो मुलेठी आंवला और बड़ी सारी चीजें मिला के, वो जो भी हम बोलते हैं वो सब मिला मिक्स करके उन्होंने लिया, काढ़े में पिया। तो कह रही है ज्यादा दिन में 4-4 बार पिया तो गला कह रही है खराब हो गया और खांसी भी हो गई, लेकिन ब्लीडिंग अभी भी नहीं रुकी। और बाकी फिटकिरी वगैरह का प्रयोग करा चुकी? वो भी कर लिया। और नारियल, नारियल आज की। मैंने नारियल के भस्म का भी कल बताया था, उन्होंने 2 बार वो भी ले लिया, 2 दिन ले लिया, मतलब एक बार कल ले लिया और एक बार आज ले लिया है। हम्म। पर वो कह रही है अभी भी है। कोई बात नहीं, कल सुबह 11 बजे मुझे याद दिलाना दीदी, रक्त बंधक चूर्ण, ठीक है, वो उसकी मैं जानकारी दूंगा, तो वो चूर्ण बड़े आसानी से बन भी जाएगा, और उसका सेवन कराते हैं, ठीक है। ठीक है। अब वो हाँ, माइक बंद हो गया। कल 11 बजे वाली मीटिंग में इसी चीजों पे थोड़ी सी और विशेष जानकारियों के साथ आते हैं, रिवाइज करते हैं। मुकेश रानी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे को तो यही पूछना था, पहले भी पूछा था मैंने मीटिंग में, मेरे को ना सांस नहीं आंदे। तो जिंदा कैसे हो? तब आपने अमृत धारा बताई थी। पता नहीं जी। हैं? ये मैंने टेस्ट टूस्ट कराए ना, तो नाक की हड्डी बता रहे डॉक्टर, बढ़ी हुई भाई, नाक की हड्डी बद रही, और फेफड़ों में भी कुछ अरे मैंने आप वो भेजी भी थी फोटो फेफड़ों की, एक्सरे की, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। दोबारा भेज देना, दोबारा भेज के लिख देना सिर्फ, क्योंकि रिपोर्ट लिख देने से ना मेरे को एक्चुअली उतना ज्यादा जानकारी होती नहीं है, तो आप समस्या साथ हाँ में जी। लिख देना, ठीक है। उमेश भैया। उमेश भैया। आप कल बताए थे तीसी का तेल में सेंधा नमक डुबा करके लगाने के लिए। जी भैया। तीसी का तेल कहीं मिला नहीं मार्केट में। कैसी बातें कर रहे हो, बिहार वालों को भी तीसी का तेल नहीं मिला, अलसी का तेल नहीं मिला, जी कमाल जी, है। आज तो जहाँ पेराता है तेल बोला कि बहुत महंगा है, तीसी का तेल कोई लेता ही नहीं है, 300 रुपये किलो है, तो हम लोग रखना बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर अभी घर में सरसों का तेल है ना, जी बिल्कुल। उसी में डाल दीजिए। जी भैया। ठीक है। जी जी। आप पटना में रहते हैं? जी पर नौबतपुर में भैया। जी। नौबतपुर। अच्छा, नौबतपुर में रहते हैं। जी जी। हेमंत भाई से बात कर लीजिएगा, शायद वो ग्रीकलेस नाशक तेल बनाने के लिए अलसी का तेल का इंतजाम किए थे। जी जी। हेमंत भैया।
हेमंत भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया। आपने तो ग्रीकलेस नाशक तेल बनाने के लिए अलसी का तेल इंतजाम किए थे ना? जी भैया है। तो भैया का एड्रेस लेके इनको 100 ग्राम 100-150 ग्राम भेज दीजिए, और क्या। हम पटना के ले ही लेंगे भैया। हाँ तो ले लीजिएगा, आज जाके ले लीजिएगा। जी जी। क्योंकि अलसी के तेल में काफी अच्छा, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये मेरा खुद का ही बचपन का ही है। मेरी झूला झूलने की वजह से हड्डी टूट गई थी स्कूल में, तो ये जुड़ने के बाद हड्डी बाहर निकली हुई थी, और हाथ इतने पतले, ऐसे पतले हो गए थे जैसे लगता था कि खाली स्किन, हड्डी और स्किन थी। 6 महीने की मालिश से तो वो तो बाहर निकली हुई टेढ़ी वाली हड्डी बराबर हो गई। अब तो पता भी नहीं चलता कि इसमें कभी हड्डी टूटी हुई थी, क्योंकि वो जुड़ा ही तो बाहर जुड़ा था, बाहर निकला हुआ ऐसे इस तरीके का। जी जी। इतना ऊंचा था, करीब 1.25 इंच के आसपास ऊंचा था बाहर, और आज एकदम सपाट है। नहीं भैया ठीक है, और तो मालिश उसके भी बाद करा दें। वो तो हड्डियों के लिए तो हो ही गया, साथ ही साथ वो स्किन के लिए भी। उस स्थिति में जो चमड़ा, जो स्किन लंबे समय तक ढकी हुई हो, उसको बहुत जल्दी तरोताजा करती है अलसी का तेल। स्टिफनेस जो आती है उसमें, उसके लिए। जी जी। बाकी अरंड का तेल भी है, सरसों का तेल भी है, जैतून का तेल भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अलसी का तेल का प्रयोग मैंने 5-6 बार और भी परिवारों के साथ नहीं नहीं करवाया है, भैया इसलिए। ठीक है, जाके ले लेंगे भैया। एक और पेशेंट है भैया, जी। करीब 65 के आसपास है। उनको बचपन से ही पार्किंसन था, गर्दन उर्दन हिलते रहता। बोला कि भैया दाहिना पैर बहुत हिल रहा है जबरदस्त, तो क्या उसका उपाय बताया जाए? अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है, सर्दी का मौसम है, जी। तो लहसुन वाला प्रयोग उनको बता दीजिए। लहसुन, सौंठ और लौंग पानी में उबालें, 2 कली लहसुन की, 2-3 लौंग और 2-3 चुटकी सौंठ 1 कप पानी में उबालें। जब वो अच्छे से आधा खौलने लग जाए, फिर उसमें दूध डाल के पानी वाला हिस्सा उड़ा दीजिए, और ये दूध पिलाइए। जब पानी उड़ जाए तो दूध उसमें डाल देना है? हाँ, आधा पानी रह जाए तो दूध डाल दीजिए, और फिर वो पानी पूरा उड़ जाए तो दूध पिला दीजिए। जी जी। कितना बार भैया, 2-3 बार? नहीं, 2-3 बार नहीं, एक बार। एक बार, एक टाइम 65 साल के हैं, घर में करके देने वाला है तो दोनों टाइम बोल दीजिए। नहीं करके देने वाले हैं तो बोलिए कम से कम एक टाइम तो कीजिए। जी भैया ठीक है। ठीक है। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। हेमलता सिलाओ दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। इस दिन से जो काढ़ा भी है ना भैया, खा रही है कभी कभी। आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है दीदी, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज, वीडियो बंद करके बात करना जरा। वीडियो बंद कर। हेलो। हाँ जी जी, हाँ जी गुड़िया। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं भैया सर बोल रहे थे ना सर। भैया बोल रहे थे जो आप काढ़ा बताए थे हमको, हम वो बीच बीच में ले रहे हैं। बीच बीच में आवाज जाता, बीच बीच में मतलब पूरा गायब हो जाता, निकल नहीं पाता फिर आवाज। कोई बात नहीं। बीच हेमलता दीदी आवाज साफ नहीं आ रही। आप ना हेमलता दीदी आवाज साफ नहीं आ रही, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना लिख के। रीना बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक फीडबैक है, और और पूछना भी है मैंने। बेटी को बुखार था ना, टाइफाइड था, तो मैंने उसको तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और छोटी इलायची और मिश्री डाल के काढ़ा बना के दिया। बुखार भी ठीक है, खांसी भी ठीक है, लेकिन पेट में इन्फेक्शन है, वो दर्द भी होता है और भूख भी नहीं लगती। उसके लिए बता दो भैया। अभी रमेश चाचा से बात होते हुए मैंने एक बात की जिक्र करी थी
कि धनिया जीरा सौंफ का पानी पेट के इन्फेक्शन को ठीक करता है। ठीक है, तो धनिया जी भैया। जीरा सौंफ का काढ़ा बना के पिलाते रहिए उसे। ठीक है भैया। और भैया मुझे भी बता दो, मेरा शरीर पूरा अकड़ा हुआ है, सुबह उठती हूँ ना हाथ की उंगलियां भी मतलब बंद नहीं होती, जैसे बंद करती हूँ ना ऐसे ऐसे तो होती है, जैसे लगता है जैसे बहुत ज्यादा सूजी हुई है हाथ की उंगलियां, और जकड़न रहती है पूरे शरीर में, और ये कंधे की ये चीज ना कम होने लगती। इसके लिए बता दो भैया। आज ही बताऊं? हाँ जी अभी बता दो, क्योंकि अब श्राद्ध चले हैं, सुबह जल्दी उठना होता है और उठा जाता नहीं मेरे से, और काम भी बहुत ज्यादा उस होते हैं। रात को सो ही मत। हाँ, नहीं भैया, तो सोना तो पड़ता, फिर तो जमीन उठा जाएगा अरे तो बिल्कुल भी। कल तो मैं पूरी रात सोया ही नहीं। चल, हम तो जाग नहीं सकते भैया। चल, ठीक है। ऐसा है, दूध में सौंठ और घी उबाल के पियो। सौंठ और घी। घी। हाँ, ठीक है। थोड़ी सी सौंठ ले लेना, थोड़ा सा घी, मतलब घी दूध में उबाल के रात को पी के सोइए। बहुत ही सिंपल। ठीक है भैया। भैया और एक गले में ना वो छाले बने हुए हैं वाइट वाइट, जैसे जो टॉन्सिल्स होते हैं ना उनके ऊपर छाले बने हुए हैं वाइट वाइट। अच्छा, तो भैया वो किस वजह से हो रहे हैं? वजह कल ढूंढ के आता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है। पूनम रानी। नविता मिगलानी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया जी मेरा हाथ देखो बिल्कुल ठीक हो गया। आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया एक ही दिन में? एक ही दिन में। हम्म, ये तो रसोई घर का चमत्कार हो गया। ये जो ज्वाइंट होता है ना अंगूठे के नीचे, हम्म। यहाँ सूजन आती है और ये लाल हो जाता है बिल्कुल। हम्म। अब 2 दिन मैंने खाना नहीं बनाया, आज मैंने सारा काम कर लिया आराम से। और सूजन भी नहीं आई? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस साइड, बस यहाँ यहाँ रह रही है। ये जो मतलब जो ज्वाइंट है ना, हम्म। बस यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए, दीदी आप एक बार ना अपनी पूरी समस्या दोबारा बताइए, क्योंकि ये तो रसोई घर की बहुत अद्भुत बात है। चौपाल में जुड़े हुए परिवार हैं, कुछ नए परिवार भी होंगे। तो कल जैसा है, कल की बात है ना, कल ही तो बात है। कल की बात है भैया, 3 दिन से मेरा जो हाथ है ना, इतना दर्द था इसमें, ये पूरी हथेली ऐसे खिंच रही थी जैसे किसी ने अंदर से तार डाल दियो और इसको खींच ले आओ, और यहाँ से सारा सूज गया। फिर मैंने आपसे बात करी तो लहसुन में अरंड का तेल गरम करके ना, लहसुन कूट के मैंने वो बांधा इस पे, और सौंठ को 2-2 चुटकी सौंठ पिया मैंने, 2 बार रात को, 2 बार आज दिन में। तो अभी मैंने अपना खाना वाना सब बना लिया, नहीं बन नहीं रहा था मेरे से, गाठिया हुआ है मेरे को ना। हम्म। और मेरे स्कूल में ना एक मतलब पीएन है, उनको भी है, उसको तो बेचारी को इलाज के लिए पैसे भी नहीं, तो आज उसको भी बोला मैंने कि आप भी ऐसे ही करो, ठीक हो जाओगे। हम्म। भैया ये जो गांठ हो गया, ये ठीक हो जाता है? क्योंकि डॉक्टर ये बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। देखो दीदी, ऐसा है, ठीक होने को हर रोग ठीक होते हैं, और ठीक होने को कोई रोग भी नहीं ठीक होता। ऐसा, हाँ अगर जी। हम अपने पथ्य अपथ्य पे रहते हैं, अपनी हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो उससे हमारे कई रोग मतलब बड़े लंबे समय तक वो रिश्तेदारी चली जाती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ चौपाल की भाषा में। हम में से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चे की शादी करी होगी, बेटा बेटी की शादी करी होगी। ठीक है। हाँ आ, जी। मतलब जो बेटा बेटी के जो जैसे बहू और दामाद के, ऐसे समझ लीजिए, समधी समधन समझते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो समधी कितनी बार आता है गांव में, घर में? कभी कभी आते हैं, वो भी बुलाएंगे तभी आएंगे बेचारे। ठीक है, वही हाल है। अगर आप सही तरीके से रह रहे हो, और मान लिया आपने अपनी बहू को तंग करना शुरू कर दिया, तो कितनी बार आएंगे?
फिर तो आएंगे ही नहीं वो। मैं जल्दी जल्दी आएंगे लड़ाई लड़ाई लड़ने। हाँ, ये भी बात सही है, क्या पता ना भी आए, वही है तो। ना ना ना, जाना भी ऐसा नहीं। तो हो ही नहीं सकता कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए ना आए। आएंगे तब नहीं दीदी, जब वो बेटी को अपने घर ले जाएंगे, फिर तो नहीं आएंगे। पर जब तक। कहने का मतलब कि जो हमारे गंभीर रोग हैं ना, वो हैं हाँ हमारे जी। समधी, जो कभी कभार आते हैं। ठीक है। हाँ जी। और कभी कभार आते हैं, और साथ में इसके साथ और चीज बताता हूँ। समधी आया, आपने पूरे घर का सलीके से उनके सामने जो भी गड़बड़ है, तब भी हम उसको जग जाहिर नहीं होने देते। और वो बेचारे तुरंत चले जाते हैं। मतलब आपने पूरा हॉस्पिटल गए, सारा टाइम पे दवाई खाई, सारे टाइम पे उनका परहेज रखा, सब चीज रहा, तो जल्दी से छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से। ऐसे ही होता हाँ है। जी। तो हाँ जी। समझी आ गया, आपको गंभीर रोग आ गया, आपने पूरा पथ्य पथ्य का पालन किया, सब चीज का ध्यान रखा, तो वो बेचारे जल्दी चले गए। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। और सर्दी खांसी जुकाम क्या है, दामाद की तरह आते आते वो ढीठ हो जाता है। सही बात है। हाँ। सही बात है। मतलब लंगोटिया यार, जो सहेली आती है सहेली की तरह है। शुरू में कोई सहेली आ गई तो थोड़ी देर तो वो रहेगा पर्दे में सारी चीजें, बाद में घुल मिल के सब पता चल जाता है, फिर वो जाने का नाम ही नहीं लेती। नहीं खाना हाँ तो तब भी कहती है मैं तो अभी थोड़ी देर रुक के जाऊंगी। ठीक है। हाँ जी। तो वो सर्दी खांसी जुकाम जो साधारण समस्याएं हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, करीबी वाले। और ये जो गंभीर वाले हैं, इनमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उनका इज्जत हाल का भी ध्यान रखना पड़ता है। उनको अगर विदाई सही से ना दो, तो गांव समाज में जाके सात गांव में हल्ला कर देंगे कि भाई मैं तो गया था अपनी बेटी को, ऐसे तो अपने आप को बड़ा मानते हैं, और गया तो हमारा देख रेख ही नहीं किया, कुछ अच्छा भाव ही नहीं दिया, तो ना वापसी में कपड़े नहीं दिए, उन्होंने कपड़े नहीं दिए। तो वो क्या होता है कि इसको बोलते हैं गंभीर रोग। क्या करता है, जब किसी तरीके से आपने विदाई तो कर दी दवाई ववाई खा के, गलत गलत दवाइयां खा के आपने उसकी विदाई कर दी, तो क्या हुआ, वो तो गया, अंदर गया दर्द की गोली, और वो रिश्तेदार चला गया गठिए वाला थोड़ी देर के लिए, और वो अंदर जो गोली थी वो जाके सात गांव में हल्ला कर दिया गोली, तो किडनी भी खराब, लीवर भी खराब। तो वो वाला हाँ बात। जी। तो जब अभी जो है ना, अभी मैं ये जो दवाई ले रही हूँ हम्म साथ में, तो ये इसमें एक तो स्टेरॉइड ही है, हम्म एक उल्टा का कोसिया नाम की कोई दवाई है, हम्म एक रेडनिसोल है। ये मेरे को हफ्ते में 2 बार लेनी पड़ती है। अब आपको, आप खुद ही देखिए ना, वो दवाइयां ले रही हैं और अभी ये रसोई घर की आपने एक ही दिन उपचार किया, तो दोनों का असर सूजन और दर्द में, वो हमारे पास दवाइयां जाके हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को नुकसान करेगा, और हाँ ये जी। नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। तो भैया अभी ना खाने पीने का मतलब वो कह रहे हैं कि दूध नहीं पियो। देखिए, अगर शुद्ध दूध मिलता हो तो बहुत कम लोग हैं जिनको दूध से दिक्कत होती है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। बाकी दूध सभी के लिए अमृत है, सभी के लिए दूध अमृत है। लेकिन किनका, जब आपको दूध शुद्ध मिल रहा हो, सही दूध मिल रहा हो, तब तो अमृत है। हाँ जी। हाँ, नहीं मिल रहा है और उसके बाद भी है, पचे तो अमृत है, ना पचे तो वो भी अमृत नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने तो छोड़ ही दिया था, मुझे 3 मई को दिक्कत हुई थी। हम्म। 3 मई से मैंने नहीं दूध अच्छा, देखा, ठीक है छोड़ दीदी, ही दिया। बाकियों से बात करते हैं, ये तो चौपाल में चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रसोई ठीक घर को है। अपनाया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। नमिता लाडवा, कुरुक्षेत्र। वंदे मातरम भैया जी। देखिए, 9:13 हो गए, अब मैं बन गया सुपर फास्ट, जिसका हुआ हुआ। ठीक है। जी बोलिए दीदी। भैया एक फीडबैक है, मेरे को थायराइड था भैया जी। मैंने धनिया मतलब पीस के सब्जी में ऐसे ही मिला के खाना शुरू किया, तो मेरा थायराइड उससे ही ठीक हो गया भैया। बहुत बढ़िया। जैसे आपने बोला था कि मतलब पानी पीना है, तो भैया मैंने पानी तो पिया नहीं, सब्जी में डाल डाल के खाया, ऐसे ही सब्जी बना के पका के उसमें ऊपर से डाल के, मतलब बहुत सारा डालती थी, वो खाया, उससे ही थायराइड ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी कितने भैया। दिन खाई? मैंने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए भैया, 1 महीना ही हुआ है खाते हुए। वैसे खा रही हूँ मैं अभी भी, डालती हूँ जैसे तकलीफ डेली। क्या थी थायराइड में, क्या हो रहा था शरीर में, तकलीफ क्या हो रही थी?
मतलब मेरे गले में ऐसा होता था जैसे कुछ मतलब अड़ रहा हो, ऐसे होता था गले में। और अब वो नहीं हो रहा है? हाँ जी, और जैसे छाती पे भी ना ऐसे मतलब वो होता था कि कुछ रखा हुआ है। जी मतलब मैं बहुत परेशान थी भैया कई महीनों से। अब मेरा वो ठीक है, मतलब मेरे को वो दिक्कत नहीं होती। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम रानी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रहा। चेतन स्वामी, चेतन सोनी। हाँ भैया जी प्रणाम। प्रणाम। मेरी बच्ची है 11 वर्ष की। जी उसको वो सुबह नींद लेके उठती है, तब से उसका सर और पेट दर्द करते रहते हैं। कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, और शाम होते होते बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, वो सर उसका फटने लग जाता है। कितने दिनों से? और जब तक ये 3-4 साल हो गए भैया जी, मैं इसको सारे हॉस्पिटल्स वगैरह ले जा चुका हूँ, सब कुछ। मैंने आपको एक रिपोर्ट भी भेजी थी इसकी, जो सोनोग्राफी कराई थी। वो सोनोग्राफी में आंतों में इसके वो बता रहे हैं, छाले बता रहे हैं। हम्म। और एक मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था इसको। भय भी, अत्यधिक भय लगता है नकारात्मक ऊर्जा से। ये जैसे कहती है मुझे कोई दिख रहा है, मुझे कोई दिख रहा है, ऐसा करके भी है। मेरे ख्याल से आपको कुछ जवाब दिया था, नहीं दिया था? आपने मुझसे कहा था आप चौपाल में जुड़िए, हम्म। यही मेरे पास सुझाव था। ठीक है भैया, आपसे फिर दोबारा बात करते हैं, क्योंकि आप वाली बात पे मुझे थोड़ी सी चिंतन भी करनी पड़ेगी और विशेष जानकारी भी। जहाँ इतने दिन सही, वह एक दिन और सही। कल शाम हाँ की नहीं कोई चौपाल, कल शाम की चौपाल में एक बार पहले ही हाथ उठा लीजिएगा। और अभी फिलहाल के लिए उस बच्ची के लिए आ, होम्योपैथी आपके आसपास मिल जाती है? हाँ होम्योपैथी की मिल जाती है, होम्योपैथी उसको दे भी रहा हूँ मैं। और आप भी अगर कोई बताना चाहे तो बता दीजिए। डॉक्टर से दे रहे हैं, कौन सी दवाई दे रहे हैं, पता है? कोई नाम वाम पता है? डॉक्टर से चिट्ठी तो उन्होंने बनाई है, लेकिन अब चिट्ठी में लिखा क्या है, यानी 3-4 दवाएं मिक्स करके दी है उन्होंने। ठीक है। आप बता दीजिए आपको। नहीं नहीं, अगर आप डॉक्टर की दवा चल रही है तो चलने दीजिए। मैं आपको घर की चीजें ही बता दूंगा। ठीक है। अभी ठीक बच्ची है है वहीं पे, घर पे ही है? हाँ मेरे पास है। बोलो। बुलाइए और 7 मिर्ची लेकर आइए, साबुत। लाल मिर्च सात मिर्ची? साबुत लेके, हाँ। मिर्ची कौन सी, हरी? लाल मिर्च साबुत 7। लाल मिर्च साबुत? एक मिनट भैया जी। 7 साबुत लाल मिर्च। लक्ष्य ताटी आता बेटा ऊपर। मोनिका बहन, इनको पर्सनल चैट में लिख दो कि 7 मिर्च का क्या करें, वो करेंगे जरा। जी भैया जी। हाँ भैया, आपको आपको लक्ष्य। चैट बॉक्स में मैसेज लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे कीजिए, जब तक मैं बाकियों से बात करता हूँ। हर्षा चौधरी। अरे वंदे मातरम गुरु जी। वंदे मातरम दीदी। मेरी बेटी है, उसके ये स्किन पे ऐसे व्हाइट व्हाइट हो रहा है। वाइट वाइट हो रहा है? ऐसे। कब से हो रहा है? ये अभी इस हफ्ते से हो रहा है। एक तो सुबह की लार से मसाज कर देना पूरा, और तुलसी या नीम के पत्ते पीस के उससे उसका मतलब फेस पैक जैसा लगा के आधे पौने घंटे बाद छुड़ा लेना। ना बन रहा हो तो तुलसी और नीम के पत्ते का पेस्ट और साथ में मुल्तानी मिट्टी, इसका मिला के लेप बना के फिर वो फेस पे लगा के छोड़ देना। आधे घंटे बाद उसे साफ कर दीजिएगा। सुबह हाँ ठीक। उठते ही अपनी बात, अपनी अपनी ही लार अपनी ही थूक से मसाज करना अच्छे से। ठीक है?
हाँ ठीक है, ठीक। 5 दिन बाद एक बार बता दीजिएगा। हाँ हाँ। डाली बीबी कलकत्ता। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। गांव आए थे, क्रीम तो दिए थे ना, ब्यूटी क्रीम। जो एक आदमी को इन्फेक्शन लग रहा, बोल रही जो लगाने का बाद पूरा मुंह खुजला रहा, और खुजलाने से हमको जलन हो रहा, उसको क्या बताए? और एक तो नारियल तेल से मालिश कर देना। क्योंकि ऐसा ना, जो हम इसमें खुशबू के लिए जो तेल मिलाते हैं ना, इसेंशियल ऑयल, तो किसी किसी की स्किन को मतलब ऐसा होगा, तो आप उनको नारियल का तेल बोल सकते हैं कि नारियल का तेल लगा लें, और बहुत ही कम मात्रा में लगाएं। जी ठीक है जी ठीक है। भैया, ठीक। ठीक है जी। पूजा कपूर दीदी। भैया एक बहन का फोन आया था, उन्होंने कहा कि उनके फेस पे, मैंने आपके व्हाट्सएप पे अभी फोटो भी भेजी है, उनके फेस पे कुछ झाइयों जैसे निशान बने हुए हैं, तो कह रही थी कि एक ट्यूब लगाई थी, उसकी वजह, उसके बाद से ही ऐसा होने लग गया। तो मैंने उसे चर्म रोग नाशक तेल बना के दिया है, उसको और भी कुछ बता सकते हैं क्या? और जो हम अपना होम्यो फेस पैक जैसे बनाते हैं ना, मुल्तानी मिट्टी में होम्योपैथी दवाइयाँ मिला के, जी वो आप साथ में बता दीजिए कि इस तरीके का पैक बना के लगा सकते हैं। ठीक है भैया। ठीक है जी। कुमकुम देवी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया अभी जो पूछ रहे थे कि आँख दर्द कर रहा है सर, तो काली मिर्ची दवा के और लारे से लगाए, तो ये आँख तो ठीक है, मतलब नाक बराबर ठीक हो गया है, लेकिन सर दर्द ठीक नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिए, आपके घर में और कोई है आपके आसपास में? है? आपके घर में कोई है आपके आसपास? हाँ है, पत्नी। ठीक है। 2 काली मिर्च का बारीक पाउडर करवाइए, हाँ और कागज की एक पाइप बनवाइए, पाइप पतली सी, हाँ हाँ और उस पाइप के आगे वो काली मिर्च का पाउडर रख दीजिए, हाँ और नाक में घुसेड़ के उनको बोलिए तेज से फूंक मार दो। आप लेट हाँ जाना, आप लेट हाँ जाना, और लेटे में वो पाइप रख के, पाइप आगे वाले हिस्से पे कागज हाँ। का इस तरीके से पाइप बना के, हम्म। इतना पतला कि नाक में घुस जाए, और आगे वाले हिस्से पे काली मिर्च का पाउडर रख के पीछे से जोर से, जितनी जोर हाँ, से, दोनों नाक में फूंक मरवा लीजिए। ठीक है भैया। और भाई जो जो बनाए थे मेथी वाला गाढ़ा, उसको बोले कि हाँ, वो पी पी लीजिए, लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। और खांसी के लिए वो जो बताए थे कल, तो वो भी पी लेंगे आज। ऐसे खांसी तो ठीक हो गया है, थोड़ा हाँ बहुत हाँ, पी हल्का लीजिएगा, फुल्का। 1-2 दिन और पी लीजिएगा। धन्यवाद। ठीक। ठीक है। कल्याणी शाह बहन, अहमदाबाद। जी भैया नमस्ते। अ, नमस्ते। एक लड़की है, अभी उनका फोन आया था कि उनका सुबह स्नान के बाद कान बंद हो गया और थोड़ा सुनना कम हो गया है। तो हाँ जी भैया। बोल लो पहले। नहीं, बस मैंने उनको वो सरसों का तेल बताया और नहीं समझ आया। तो सरसों का तेल, अगर जैन समाज नहीं है और है जैन है। भी, तो अड़ोसी पड़ोसी से लहसुन मांग ले, जी। और लहसुन पका के उस तेल की बूंदे कान में डाल लें, और डाल के बाहर से रुई लगा लें थोड़ी देर, और रुई लगा के नाक और मुंह दोनों को बंद करके सांस छोड़ने का प्रयास करें। जी। ठीक है। जी भैया। और वो जो बहन था ना, उनको, जिनको नींद नहीं आ रही, जिनको अभी कार्बोवेज बताया आपने 100 पावर वाला, तो आज से उन्होंने स्टार्ट किया, तो मैंने बोला कि आप वो जो 32 साल से नींद की गोलियां खा रहे हो वो छोड़ दो, तो वो एग्री हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना भैया? नहीं। कार्बोवेज चालू कर दिया है आज से उन्होंने, शाम से। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल
में जुड़ने के लिए और चौपाल पे आकर अपने अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। विशेष आज की चौपाल में विशेष धन्यवाद उस दीदी का जिन्होंने कल ऑन द स्पॉट उस प्रयोग को करी जो उनके हथेलियों में सूजन की समस्या और दर्द थी। तो अरंड के तेल में लहसुन को पीस के गर्म करके उन्होंने उसे लगा के पट्टी बांधी ही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजा कि भैया मैंने इसे किया। और 2-3 चुटकी सौंठ पानी में उबाल के पी, जिसका परिणाम आज हम सभी को चौपाल में जानने को मिला कि जब हफ्ते में 2-3 दिन दवाएं खाने के बाद भी वो दर्द और सूजन आए दिन आ जाती थी, जो एक ही दिन में रसोई घर की सरल उपचार से, यानी स्वस्थ समृद्ध परिवार भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर जिस कार्य को करने की पहल चली हुई है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इस औषधालय के प्रति जागरूकता, इस औषधालय के प्रति विश्वास, इस औषधालय के प्रति ज्ञान, इस औषधालय के प्रति लोगों का अनुभव एक दूसरे तक पहुंचाना, बढ़ाना, इस कार्य में ये प्रतिदिन रात्रि 8 बजे ये चौपाल लगती है और आप सभी अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी लिंक से, जिस लिंक से आप जुड़े हुए हैं, ये लिंक को आप हल्के में ना लें। इस लिंक से सुबह 5 बजे आप योगाभ्यास कर सकते हैं भाई सूर्यकांत, भाई हेमंत किशोर जी के सानिध्य में 5 बजे। इसी लिंक से 11 बजे घरेलू स्वास्थ्य रक्षक कैसे बने, मतलब स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, बहुत ही सरल तरीके से हम सभी आपस में मिल के अपने आप में ही अपने गुरु बनने का प्रयास करेंगे, अपने आप को ही अपने आप से ही सीखने सिखाने का प्रयास करेंगे। उस की मीटिंग भी इसी लिंक से होती है 11 बजे, और शाम को 4 बजे भी इसी लिंक से एक मीटिंग की जाती है जिसमें होता है नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। हम सभी एक विचार के तहत कार्य कर रहे हैं कि 2 शब्द है नारी सुरक्षा, उसकी सुरक्षा हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और साथ ही साथ आर्थिक उन्नति के लिए, और उस आर्थिक उन्नति के सहायता से आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख का निर्माण, शिलालेख संग्रहालय का निर्माण, इस उद्देश्य से घरेलू बचत व्यवसाय यानी स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास एक नारी सुरक्षा नाम का सैनिटरी नैपकिन है जो हर घरों में इस्तेमाल की जा सकती है, उपयोग में लाई जा सकती है। अगर आप उन्हें उपयोग करते हैं तो उससे आर्थिक लाभ इस अभियान को चलाने वाले भाई बहनों को, और आपके लिए क्या होगा लाभ, घरेलू बचत होगी। हम बाजार में कभी भी कुछ भी लेने के जाते हैं तो हर जगह कुछ न कुछ छुड़ाने की परंपरा है कि छूट दे दो, थोड़ा सा कम कर दो, ऐसी परंपराएं रही हैं। या यूं कह लें कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं कुछ खर्च करके आते हैं तो 10-20 रुपए खुले बचे होते हैं, वो हम गुल्लक में डाल देते हैं। तो सैनिटरी नैपकिन माँ बहन बेटियों के लिए मासिक धर्म के दिनों में उपयोग करने वाला, इसे अगर आप उपयोग करते हैं, इस उपयोग से जुड़कर जब आप नारी सुरक्षा में जुड़कर उपयोग करते हैं तो आपकी हर खरीदारी पर एक बचत, और आपके द्वारा प्रमोशन करने से जब आपको उत्पाद अच्छा लगता है, विचार अच्छे लगते हैं, व्यवहार अच्छा लगता है, तो आप अपने और जानकारों को बताते हैं और वो जानकार भी नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करेंगे तो उनके खर्च पे उनको बचत और उनके खर्च पे आपको बचत। इस आधार से कार्य को करते हुए आपके लिए घरेलू बचत व्यवसाय अपने परिजनों के संग, मतलब हमने अपने परिजनों को इसकी खूबियां बताई, उपयोग करके बताया,
विचार बताए, व्यवहार बताए, अच्छा लगा, आपने इस्तेमाल किया, तो आपने दूसरों को बताए, वो इस्तेमाल किए, उनकी बचत, उनके किए गए खर्च पे उनके लिए भी बचत और आपके लिए भी बचत। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे की प्रमोट करने से जो बचत होगी वो घरेलू बचत व्यवसाय के रूप में आपके लिए एक आर्थिक उन्नति का साधन बन सकता है। खर्च तो होना ही है, खर्च तो होना ही है, लेकिन क्या आप उसे घरेलू बचत व्यवसाय के रूप में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 बजे की मीटिंग इसी लिंक से, और 8 बजे चौपाल। कल 11 बजे की मीटिंग में विशेष तौर पे माँ बहन की मासिक धर्म के समय होने वाली अनेकों समस्याएं, जैसे किसी का मासिक धर्म कब आना, लेट से आना, मासिक धर्म के दिनों में दर्द होना, सफेद पानी, हैवी ब्लीडिंग, रक्तस्राव, ऐसे चर्चाओं पे चर्चा करेंगे उन उपचारों के संग जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा के तहत अनेकों बार परीक्षित किए गए हैं। उसके अलावा और भी विशेष उपचार जो कई ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे भी मिलते हैं जिनको ये सारे घरेलू उपचार करते हुए भी उन्हें लाभ नहीं मिलता, जिस तरीके से वर्षा चटर्जी जी ने अभी बताया। तो उनके लिए क्या किया जाए, उस आधार पर और ज्ञान को, जानकारियों को एक दूसरे में बांटने का काम, हर किसी परिवार को, जो परिवार जुड़े हुए वो सभी के सभी स्वास्थ्य रक्षक अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए तैयार हों, इस उद्देश्य से 11 बजे की मीटिंग होती है। इसी के साथ चौपाल के समापन के लिए, और समापन के बाद भी हम आपस में भजन कीर्तन करते हैं। तो सबसे पहले कोमल बहन माइक अनम्यूट कर लीजिए और शांति पाठ एवं श्राद्ध में पितरों की आत्मा की संतुष्टि, मोक्ष की प्राप्ति, उनके लिए मंत्रों का उच्चारण, और उसके बाद हरि नाम। जी बहन, माइक अनम्यूट कर लीजिए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, चश्मा निकाल दें, पीठ सीधी, मन सहज, आंखें बंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथिवी शांति रापाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिः विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पितृगणाय विद्महे ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम पितृगणाय विद्महे जगत धीमहि
ओम श्री सर्वपितृदेवाय नमः। ओम श्री सर्वपितृदेवताय नमो 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 नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः नमः। कोमल बहन के तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम रही है, फिर भी हमारी जो भावनाएं हैं वो आप सभी समझ ही सकते हैं कि हम लोग किस भावना के साथ, किस उद्देश्य के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। और अब चलते हैं चौपाल के आखिरी, सबसे आखिरी चरण में। कोमल बहन की आवाज मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है क्या? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे शायद मेरे एंड से शायद मेरे एंड पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? नहीं भैया, किसी को नहीं आ वो बार बार बंद हो जाता कोई बात नहीं, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। जय श्री राम। इसी के साथ श्री राम करते हैं, राम नाम लेते हैं, राधा कृष्ण लेते हैं, सब अपने अपने। मेरी तरफ हरे कृष्णा 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 हरे 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 आज हरे राम। आज एक कंपटीशन करते हैं। नहीं हो राम भैया, अभी नहीं, कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती, पापा जी खाना खाते हैं बाहर। चलो आज आपको छोड़ देते हैं, आज किसी एक व्यक्ति को लेते हैं। सबसे पहले हेमंत भैया को लेते हैं आज, क्योंकि हमेशा हेमंत भैया भजन करेंगे और हम लोग मगन होंगे अपने अपने माइक बंद करके। हाँ, सबके माइक बंद रहेंगे, हेमंत भैया का माइक खुला रहेगा और हम लोग अपने अपने मगन रहेंगे। लेकिन मगन होने का वीडियो दिखना चाहिए, सबकी शक्लें दिखनी चाहिए। मैं अपनी भी शक्ल ऑन कर लूं, ठीक है? मैं भी अपना माइक बंद। भैया, मगन होने का मतलब ऐसे गर्दन गर्दन हिलानी क्या, या फिर वो बोलना है? अंदर अंदर बोलते रहना, बोलते जाना, बोलना है। लेकिन एक एक व्यक्ति और साथ में होते तो वो रहता ना, जैसे क्योंकि ये हम लोग हरे रामा हरे कृष्णा करने जा रहे हैं। साथी क्यों ना माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ किसको लेना है साथी में? पार्टनर संजू बहन को ले लो, उनका थोड़ा बजट पार्टनर कौन है? संजू देखो भैया, पार्टनर चुनने के लिए स्कूल में भी टाइम नहीं मिलता था, आपको अभी भी समय दिया जा रहा है। जी संजू बहन को चलिए। अच्छा, संजू बहन कह रही है कि नहीं? श्री राम। क्या भी वही है। जिन पर कृपा राम की होई, तिन पर कृपा करे सब कोई, जिनके धर्म कपट नहीं माया। और हेमंत भैया, संगीता दीदी और हेमंत भैया, संगीता दीदी और हेमंत भैया, आप दोनों आ जाए, ऐसी जोड़ी बनती जाएगी, ठीक है? आज स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। संगीता दीदी को भी अब लेके आता हूँ। जी भैया, शुरू करें। जी भैया, हेमंत भैया आप शुरू करें अपना मनपसंद भजन। बस भजन तो आता नहीं, वही हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए जाते जाते हाथ खड़े होने के लिए तो बहुत है, तो हम पहले ले लेते हैं सुशील भाई को। सुशील भाई बड़े दिनों से गायब हैं। भाई सुशील भाई माइक अनम्यूट कीजिए, अपनी वंदे शक्ल मातरम भैया, दिखाएं। जय श्री राम। 1 मिनट दीदी, पहले सुशील भाई का हालचाल पूछते हैं। सुशील भैया माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। सुशील भाई सोनीपत, सुशील भैया। हाँ जी खुशबू दीदी, जब तक आप बोलो। भैया कुछ पूछना नहीं था मुझे। कल मेरे मन में यही सब आ रहा था कि मैं आपसे कहूं कि जो ये महामंत्र हो रहा है ना, सब जब मिलके गा रहे थे तब इसमें ये गलत भी हो रहा था। कैसे इस चीज को मंत्र बोलते हैं, कहते हैं कि ये महामंत्र है, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपने जो ये आज कहा ना, एक भैया को लिया एक दीदी को लिया, मैं यही बोलने वाली थी आपसे कि भैया हर दिन ना एक एक को आप बोलिए, 1 या 2 लोग रहें और ये मंत्र सही से गो और सबको ऐसे चांस मिले एक एक दिन करने का। तो आपने सोचा आज हो गया, आपने तो मुझे जी बोला भैया ही नहीं। जी भैया, अच्छा लगा, धन्यवाद, यही कहना था मुझे। जी और बाकी सब माइक बंद करके अपने अपने अंदाज में गा ही लेते हैं, लेकिन इससे पता भी चलेगा जो गलत गलत करते हैं वो अपना सही करेंगे और सीखेंगे भी, जिनको भाई नहीं आता। और जिसको आता है वो तो सही से करेंगे ही, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए, महामंत्र है, गलत नहीं करना चाहिए। हम राग के या जल्दी जल्दी के चक्कर में जहाँ हरे कृष्ण 4 बार आता है वहां पर कहीं 5 बार हो जाता है, किसी का 3 बार हो जाता है, किसी का 5 से ज्यादा भी हो जाता है। तो ये गलत है, इससे दोष लगता है। भैया ये महामंत्र है, इसे गलत नहीं करना चाहिए। बाकी सब मेरे से बड़े हैं, सबको पता है। धन्यवाद भैया। दीदी भाव अच्छा होना चाहिए, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं।
इतना भगवान के पास समय नहीं है कि आपने 8 बार लिया कि 3 बार लिया। कोई बात नहीं भाव दीदी, लेकिन सीखना सिर्फ तो हम चाहिए ना। ऐसे जैसे हो इसमें हम सकते लोग हैं दीदी। आयुर्वेद सीख रहे हैं, घर की दीदी चीजें हम सीख रहे ऐसे हैं, हो तो जाते ये भी हैं ना, करें, ये भी तो आनी चाहिए हमें सबको। दीदी हम जब ऐसे हो जाते हैं ना, इसका मतलब है शरणागत। अच्छा, मेरा ही माइक बंद था। आपका यानी भी कि बंद, सबका हाँ, बंद। मैं ये कहना चाहता कि सुशील भाई बड़े दिनों बाद नजर आए हैं, तो उनका हालचाल लेने के लिए मैंने कहा राम राम भैया, वंदे मातरम। आप सुशील भैया सबका कौन सी भाई, दुकान, कौन सी स्वतः मिल परिवार का बड़ा सा कर्णधार, आप सबका भाई गोविंद सिंह प्रसाद। भैया, सुशील भैया वंदे मातरम कौन सी दुनिया में हो? जी दीदी, लाभी सेवा में लगा हूँ दीदी। भैया दुनिया कौन सी में हो? और सेवा तो ठीक है। हमें भूल जी गए दीदी। क्या? वो कर्णधार, छोटा सा कर्णधार, तब शब्द लिए हुए कितना दिन हो गए, आपको याद है क्या? दीदी मुझे सोनीपत में रहना नहीं क्या? तो भैया छोटा सा कर्णधार नाम लेने से, चौपाल में जुड़ने से सोनीपत वाले कोई करते हैं तो मेरा मेरा मेरे को बताओ, हम कर देते हैं। किसकी हिम्मत है भैया कि जो ये नाम नहीं लेने देते, चौपाल में जुड़ने नहीं देते, बोलने नहीं देते? चलो, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। सुशील भाई सही सलामत के लिए आपकी आपकी बहुत सारी बहनें खोज रहे थे, भाई खोज रहे थे कि सुशील भाई नजर नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कौन सी फिर दुनिया में चले गए? मैंने तो सोचा भैया विदेश चले गए, इसलिए नहीं आ रहे। कल 11 बजे की मीटिंग में भैया जरूर जुड़ना। जी दीदी। ठीक है। एक भैया परमेश्वरी दीदी कहाँ है? परमेश्वरी दीदी कौन सी दुनिया में खो गई? वो जुकाम के लिए निकली थी। आज भी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? परमेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। दीदी आप कहाँ चले गए थे हमें अकेला छोड़ के? हमें कैसे मन लगेगा ऐसे हमारा? आपके साथ ही हैं दीदी। सबके साथ है। दीदी की तो आवाज ही बदल गई भैया। आज तो कुछ ठीक है, 2 दिन से बुखार था। दीदी ऐसे छोड़ के मत जाए प्लीज। कल फिर दीदी ऐसे बुखार में अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ सुनना। अब जुड़ गई ना आज। कल से रेगुलर आऊंगी। आज मैंने फोन किया था परमेश्वरी दीदी को, मैंने कहा बहन कहाँ हो, ऐसे मन ही नहीं लग रहा, बड़ी बहन होते नहीं आशीर्वाद मिले कहाँ से? अब अगर कल को मीरा मित्तल दीदी जुड़ना बंद कर दे तो मैं तो उदास ही हो जाऊं, भाई दीदी कहाँ चले गए। सही में एक एक जन ना जो गायब हो जाता। मैं भी सुशील भैया को खोज रही थी 2-3 दिन से, बोली दिख ही नहीं रहे, क्या चक्कर है। और एक बार एक जुड़ती ना थी बहुत फिर अच्छा अच्छा ही नहीं उपाय लगता था। बताती हूँ सर्दी खांसी बुखार से बचने का। हालांकि अनुभव का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बताती हूँ। बताऊं भैया? हाँ जी, हाँ जी जी। जब भी हम किसी गैदरिंग में जाते हैं ना, जैसे 2-4 लोग हैं या 10-15 लोग हैं, उनमें से किसी न किसी को जैसा होता है कि कल बुखार था या सर्दी थी और वो अब ठीक हो गया तो आ गया, तो उससे अपने में वायरस आ जाता है। तो मेरी बेटी को ना बार बार होता था, अभी जैसे सरिता सुमन बताई थी ना कि उसके बच्चे को बार बार हो जाता है आए दिन, तो उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन भी कम होने लगे थे उस चक्कर में। तो मैं क्या करती थी उसको, मतलब डॉक्टर ने ही सलाह दी थी, कभी कभी डॉक्टर लोग भी अच्छी सलाह देते हैं कि जब भी किसी की गैदरिंग से निकलो ना तो सांसों को वापस फेंकते हुए निकल जाओ। मतलब जैसे किसी 10 जन के बीच में मैं बैठी हूँ, ठीक है बैठ गए, फिर जब उधर से निकले ना तो कपालभाति जैसे करते सांस फेंकते हुए, तो वैसे सांस फेंकते हुए निकल जाओ। तो वायरस जो अपने अंदर घुसे वो तुरंत वापस बाहर निकल जाता है। तो जब से मैंने ये चीज शुरू की है ना, तो भगवान की दया से मैंने ये बच्चों में और मेरे में सर्दी खांसी बुखार होना बंद हो गया। अगर ध्यान नहीं दे तो हो जाता है कई बार, लेकिन मतलब कभी कभार ही भूल होती है, नहीं तो नहीं होती है। ये करके देखिए आप कभी भी, जैसे लग रहा है कि हाँ ये सर्दी खांसी से उठ करके आए हैं, बुखार से उठ के आए हैं, और उधर से करते हुए निकल जाओ तो अपने अंदर वो वायरस नहीं आते हैं। परमेश्वरी दीदी आप भी ध्यान रखना।
अगली बार, या आपसे किसी और को नहीं हो जाए, ये भी ध्यान रखना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आज सुबह मैं कल या परसों हेमंत भाई के माध्यम से 80 वर्ष के जो आए हुए थे चाचा जी, 82 साल के, उन्होंने बोला था कि हमें अपनी कम सांसें लेनी चाहिए। मैंने कहा ये करना तो थोड़ा असंभव जैसा लग रहा है, मतलब होता है बहुत सारी चीजों में आप ध्यान नहीं देते, लेकिन मुझे 2-3 जगहों पे हमें लगा कि हाँ वहां पे हम बड़े आराम से ध्यान दे सकते हैं। जैसे जब शौच क्रिया के लिए बैठे हुए हैं, उस वक्त आप अपनी सांसें रोक सकते हैं, वहां पे अपनी सांसों को ध्यान से कर सकते हैं, कम सांसों में आप काम चला सकते हैं। ब्रश करते वक्त मैंने प्रैक्टिस करी, तो उसमें भी एक सांस लिया, काफी देर तक उसको रोकते हैं, अपने ब्रश व्रश मतलब जो मंजन करते हैं घुमाते हैं उस तरीके से, मतलब जिन क्रियाओं के वक्त आपको कोई तंग ना करे उस वक्त अपनी सांसें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बाकी चीजों में जैसे चल फिर रहे हैं उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते, एक शैली में आप बोलने का काम कर रहे हैं उस वक्त आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने नोटिस करी कि बाथरूम में 2 बार हम लोग बाथरूम जाते हैं, लंबी या 4 बार बाथरूम जा रहे हैं, 2 बार शौच क्रिया को जा रहे हैं, तो उस टाइम पे एक सांस में, 2 सांस में, 3 सांस में, 4 सांस में, 5 सांस में, मतलब सांस रोकने के लिए जैसे डुबकी लगाते हैं पानी के अंदर, रोक के रखते हैं कितनी देर भाई क्षमता है किसी में, तो धीरे धीरे सांस रोकने की हो तो हमारी सांसें थोड़ी सी कम खर्च होगी, थोड़ी सी कम खर्च होगी इन 2 क्रियाओं में। जी, मोह माया समेटा जाए, माता जी ने समेटना सिखाया, अब हम समेटते हैं। जितना मिला है, मतलब मेरे को जो मिला मैं समेट लेता हूँ, आपको जो मिला आप समेट लीजिए, ठीक है। बांटने का तो नहीं, समेटने का ही है। तो जिसको जो जो जितना मिला समेट लीजिए, ज्ञान, मोह माया, अनुभव, और कल बांट लेंगे किसी और के संग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह 5, 11, 4 और रात्रि 8।